सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानती है तेरी अता से खुदाया हुजूर जानती है। खुदा को हुजूर जानते हैं। जानते सहाबा हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या। हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं रोजेदारों? रोजा है लग रहा है जी जनाब, माशाल्लाह। अब तैयारियां जोरों शोर से हैं, ईद की तैयारियां, और ज्यादातर खवातीन के जो अफ्तार है, रोजा अफ्तार, वो बाजारों में खुल रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है अफ्तार से पहले ही खवातीन निकल जाती हैं
शॉपिंग के लिए। अफ्तार से पहले इतना रश नहीं होता, वैसे बेस्ट टाइम है शॉपिंग का कि आप दोपहर में निकले, पर उस वक्त हिम्मत नहीं होती। और उसके बाद अफ्तार के बाद जो रश शुरू होता है, वैसे देखने में इतना रश इतना आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या लगता है कि मजा कब आता है, दोपहर की शॉपिंग पर या फिर शाम की शॉपिंग पर? ओए सॉरी, आपके तो फुल मुंह पे लगा है। मैं फूल ऐसे प्यार से फेंकना चाह रही थी, आप पे तो फेंकूं। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं मुझे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा भाई, कुछ लोग जो हैं, कुछ खवातीन अपने हस्बैंड्स के साथ जाती हैं शॉपिंग पर, और कुछ खवातीन को हस्बैंड बहाना कर देते हैं, मुझे काम है, मुझे तरावी पढ़ने जाना है, मुझे फला जगह जाना है, तो मैं नहीं जा सकता, ये लो पैसे और तुम खुद जाके शॉपिंग करो। कुछ हस्बैंड्स मासूम बीवियों की बातों में आते हैं और बच्चों को बाजार में गोद में पकड़े हुए बाहर उनको हिलाते झुलाते नजर आते हैं, या शॉपिंग की थैलियां उन्होंने काफी पकड़ी होती है। होता है? अच्छा, किसके हस्बैंड का शुमार किस में होता है, जरा मुझे ये बताइए। वो माइक उठा के मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं या बहाना कर देते हैं। पीछे पहुंचाइए प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शौहर दे देते हैं मुझे पैसे कि हाँ। आप कुछ शॉपिंग करें, बच्चों की भी अपनी भी, मेरी मतलब भी। जान छुड़ाई उन्होंने, बस उनकी मसरूफ ज्यादा रहते हैं ना, इस अच्छा। वजह से मुझे भी। अच्छा, और किसी के हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो बच्चों की शॉपिंग बीवी के साथ करने जाते हैं? कोई है? लाए आगे पहुंचाए। ये देखें, इनकी शक्ल से लग रही है इनके हस्बैंड इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हाँ। ख्याल रखते हैं। क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और सबसे छोटी वाली या छोटा वाला कितने साल का है? वो 3.5 साल की बेटी है। तो वो उसको बाहर संभालते हैं हाँ बाजार हाँ में खड़े बिल्कुल, होके? फीडर भी दे देते हैं। अच्छा, ओ हो। अच्छा, आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं जब आपके साथ शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या वो आपको चॉइसेस बताते हैं, सुनो तुम्हारे ऊपर ये हरे रंग से ज्यादा ऑरेंज कलर सूट करेगा, बहुत ज्यादा, पिंक ले लो, बहुत ज्यादा, पिंक पे तो बहुत खिलोगी? कुछ ऐसा होता है? मैं ड्रेसेस पहनती हूँ उनकी पसंद से। ओए होए। कभी ऐसा भी होता है कि आप कहती हैं आप खुद अपनी पसंद से शॉपिंग करके ले आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक हर शॉपिंग माइक मेरे को साथ दीजिएगा, कुछ होते हैं। खास डिस्कशन हो रही है। माइक को तो दीजिएगा, मुझे पता चले कि क्या बातें हो रही हैं। आज जरा क्या बातें हो रही हैं? मैं बोरी हाथ ताली में नहीं बजा सकती, मेरे हाथ दुख रहे। ताली नहीं मैं बजा बोरी ताली नहीं बजा सकती, मेरे हाथ दुख रहे। बोलते तुम बैठ जाओ, हम खुद बजा लेते हैं। तुम पैर से बजाओ क्या? बोलते आप बैठ जाए, हम बजा लेते अच्छा, आप पता है क्या करें? जी। जोर से आवाज निकाले, हू निकाले। आवाज तो निकलती है ना। निकाले, निकाल कर कैसे? हू। बस सही है, ताली मत बजा। आपके हस्बैंड, इनसे पूछे तो देना जरा, आप लोगों के हस्बैंड आपके साथ जाते हैं कि नहीं? शुरू में साथ जाते थे, हाँ। अब नहीं जाते, अब मैं खुद कर शादी लेती हूँ। पुरानी हो गई है, शादी पुरानी तो है, value बच्चे कम हो गई। माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए। आपको बताते नहीं है, सुने आप पे ब्राउन बुर्का अच्छा लगेगा या पिंक अच्छा लगेगा? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताते अभी। कुछ नहीं बताते, नहीं, शर्माते हैं आप बताते? नहीं, आप बोलते आप जैसी मर्जी थे, आपकी मर्जी आप जैसी मर्जी किसी भी हाल में मुझे कबूल है, ऐसा बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। और बताएं भाई, कि कोई अपने हस्बैंड के बारे में बताना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, नहीं जाते साथ? नहीं, मेरे शोहर को 32 साल से बाहर है, कभी गई नहीं उनके साथ में। अरे यार, ये तो अक्सर ज्यादती इनके होते है। ही नहीं वो 32 साल से। ये तो इनके लिए तालियां बजाएं, 32 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। 3 बेटे हैं माशाल्लाह, बड़े हो गए आप? एक की शादी की, बड़े के भी पोता भी हुआ है। आप तो बड़ी जवान लगती है, 32 साल से बाहर जो है मियाँ। नहीं तो भाई, छोटी उम्र में शादी भी तो हुई थी ना, 14-15 नहीं, साल की वैसे भी उम्र जब में। मियाँ दूर होते ना तो वो बीवी से मोहब्बत ज्यादा करते हैं, और हाँ। कैसी हो जानू, ठीक हो, ख्याल रखती हो नहीं अपना। आता, हाँ, सुबह में रोज फोन आता है। ये आलो। तभी तो कह रही हूँ ना, आपकी जवान लगती है। बेटे की शादी होने के बाद भी ऐसा लगता है अभी तक नहीं हुई नहीं, ये बेटी। भी पोता भी हुआ है भाई। अरे 7 महीने माशाल्लाह, का। दादी है भाई। हाँ भाई, किसके हस्बैंड किसको शॉपिंग पे ले जाते हैं और किसको पैसे देके कहते हैं गुड बाय, खुद जाके करो? कौन है और कौन बताएगा? आंटी बताएंगी। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे हस्बैंड जाते हैं हमारे साथ अच्छा शॉपिंग के लिए। अच्छा। अगर ना भी वो जाएं तो हमें पैसे दे देते हैं। हाँ। तो घर में पीछे वो हर काम वो करते हैं, बर्तन धोते हैं। अरे टेबल बाप रे! करते हैं, क्योंकि उनको मेरा बहुत कहाँ ख्याल से है। मिले आपको? ये बस कराची से मिल गए थे। जी। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, आप पे कौन सा रंग जचता है? वो बस वो कहते हैं जोन सा भी पहन लो, अच्छा लगता है। हाय 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 हाय। आपके सारे देवरों वगैरह की शादी हो गई? मैं सोच रही थी हाँ कि जी, हमारी बहुत सारी लड़कियां, उनके लिए मैं रिश्ता वगैरह देखूं ना जरा। मेरे 3
बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा। 2 मेरे बेटे हैं, एक बेटी है। हाँ। एक बेटे की शादी की है, ये मेरी बहू है। ओ माशाल्लाह। ये खनी। ये देखे पूरे खानदान देखे, बाप अच्छा होता है तो बेटा खुद ब खुद बाप के नक्शे कदम पे चलता है। देवर भी है बाकी। चले जी, देवर के लिए मैं लड़की ढूंढती हूँ, अच्छी कोई लड़की। अगर आप हमें वो लड़की कोई बता दें या दिखा दें, दिला दें तो बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी। ये देखिए भाई, अपनी बेटी की तस्वीर मुझे इरसाल करें और उसके बाद मैं, आपका नाम क्या है? मिसेस अमानत अली। अच्छा, मैं इनको जो सासू माँ है आपकी बेटियों की होने वाली, उनको तस्वीर दिखा दूंगी, तो आप अपनी बेटी की तस्वीरें मुझे भेजें। इंशाल्लाह ये अगली दफा आएंगी तो मैं इनको जरूर तस्वीरें दिखाऊंगी। इतना अच्छा खानदान है, मियाँ इतना इनका ख्याल करने वाला, उनका बेटा इतना ख्याल करने वाला, तो जो देवर होगा वो भी ख्याल करने वाला होगा। तो शहीन लाइन में। अच्छा अच्छा, पूरे खानदान का बायोडाटा नहीं बताया? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, पतला दुबला है, व्हाइट कलर, बहुत व्हाइट। अरे बाप रे, ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला गया। मुझे लग रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान छोड़ के शादी ऑनलाइन शुरू कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ये मेरी तरफ से आपके लिए फूल कबूल हो, प्लीज तशरीफ रखिए। जी, बात हो रही थी देखिए किसी की शादी कराने की। किसी की शादी कराने का मतलब कि किसी की मदद करना, ना किसी के नसीब खोलना। वो अल्लाह खोलता है, वसीले किसी और को बनाता है। मदद हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस मदद की बात कर रही हूँ वो मदद है किसी का दुख सुनने के बाद उसके दुख सुनने के बाद उसका हल निकालना। अब वो दुख किसी भी तरह का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है। मैंने आपसे कुछ दिनों पहले जिक्र किया था कि मेरी एक रिश्तेदार, मेरी एक करीबी रिश्तेदार, 15 साल की 14 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, हमारी गोदों में वो बड़ी हुई है। मेरी शादी पे वो इतनी पिद्दी सी थी तो मुझे उसका चेहरा घूमता है। सीरत उसका नाम है। उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि बस अब आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे यहाँ मैके वालियाँ हैं, जो मेरी ख़वातीन हैं, जो इबादत गुजार भी हैं, अल्लाह के सिजदे में सर भी झुकाती हैं और अपने लिए भी दुआएं मांगती हैं, मेरी मदद ये करें कि मेरी इस सीरत के लिए दुआ गो हों और अल्लाह के सिजदे में झुककर ये दुआ करें कि निदा की जो सीरत है, जो मेरी प्यारी सी सीरत है, वो ज़िंदा रह सके और सेहतयाबी के साथ जी सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली वाले बहुत परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से किसी ना किसी की दुआ ज़रूर लगेगी। प्लीज़ उसका नाम लेके, उसका नाम सीरत है और उसकी सीरत भी अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे लंबी उम्र अता करे, क्योंकि मैं समझती हूँ डॉक्टर्स जवाब दे दें, लेकिन जिसकी ज़िंदगी लिखी है और दुआओं में बहुत असर होता है। तो बहुत मिरेकल्स ऐसे देखे गए हैं कि दुआएं करने से बहुत सारे लोग जी जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रोग्राम के शुरू में ही कि हमारी सीरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे सेहतयाबी के साथ। आमीन सुम आमीन। बात हो रही थी किसी की मदद करने की, किसी के साथ देने की, तो मैं आपको किस्से सुनाना चाहूँगी वो जो हमारे मज़हब से रिलेटेड हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को एक जवान औरत मिली और उनके पास आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर जो है वो अब नहीं रहा, उसका इंतकाल हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं। मुझे डर ये है कि मैं तो जिंदा रह लूँगी थोड़े बहुत दिन, लेकिन मेरे बच्चे भूख की वजह से कहीं मर ना जाएं। ये सुनकर उनका दिल भी ज़रा सा घबराया और उन्होंने ये कहा कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो घर गए, उन्होंने एक ऊँटनी ली, उस ऊँटनी के साथ कुछ गल्ला रखा उसके ऊपर और कुछ खर्चे के पैसे उस औरत के हवाले किए और कहा कि कुछ दिन तुम्हारे इससे निकल जाएंगे तो तुम ये चीज़ें अपने पास रखो। और वाकई कुछ दिन उस औरत ने उस सामान के साथ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिए थे वो निकाल दिए। एक और जगह सुनने में यह आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो अफ्तार होने वाला था और उनका रोज़ा था। उनके पास एक मिस्कीन आया और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैंने न जाने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने अपनी बांदी को कहा कि जो अफ्तार के लिए मेरे लिए जो सामान है वो इनको दे दो। तो बांदी ने कहा, अफ्तार के लिए सिर्फ एक रोटी है, अगर वो भी मैं इनको दे दूंगी तो फिर आप क्या खाएंगी, आप किससे रोज़ा खोलेंगी? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये एक रोटी तुम इनको दे दो।
अफ्तार का टाइम होने ही वाला था जी, तो जिस तरह हमारे पड़ोस से भी कभी हमारे पड़ोसी सेट करके अफ्तार की ट्रे भिजवा देते हैं, उसी तरह उनके पास भी इसी तरह कहीं पड़ोस से अफ्तार आई जिसमें गोश्त का सालन था और बहुत सारी रोटियां थी। तो अल्लाह जब रिस्क देता है तो वो खुद देता है, जब वो पैदा करता है तो रिस्क भी देता है, और कहते हैं कि बांटने से आपकी जो दौलत है वो बढ़ती है। तो मैं इस किस्से को सुनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जिसके पास कुछ नहीं होता और वो अपनी चीज़ें अपना हिस्सा निकाल के किसी और को दे देता है, तो अल्लाह उसके घर में, उसके माल में बरकत पैदा करता है, और इसी तरह ये ज़िंदगी का सर्कल चलता रहता है। तभी ज़कात का सिलसिला जो है वो हमारे मज़हब में ऑब्वियसली रखा गया है कि अपना 2.5% जो आपकी इनकम है या जो भी आपकी जमा पूंजी है उससे आप दूसरों में बांटें, अल्लाह ताला आपको और देगा। तो जी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक दफ़ा कहूँगी मेरी सीरत को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उसे लंबी उम्र अता करे सेहत के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बजाते रहो बहन। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई मेरी टीम, मेरी जो ऑडियंस है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम हमने शुरू किया और हमने बात की लोगों की मदद करने के हवाले से। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी एक ऐसे साहब का जो यहाँ बैठे हैं, तशरीफ़ रखे हैं, और इनका ताल्लुक एक ऐसे ट्रस्ट से है जिसका नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना हुआ है और अक्सर लोग वहाँ डोनेशंस भी देते हैं। और मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी शकील देहलवी साहब हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। मैं पूछना चाहूँगी कि पहले अपने ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा खुलासा दे दीजिए और उसके बाद फिर आपको किस तरह की डोनेशन दरकार है तो ट्रस्ट के लिए वो ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा ट्रस्ट को तकरीबन 18 से 20 साल हो चुके हैं। अच्छा। और हमने ये काम शुरू किया था। इस ट्रस्ट के अंदर हमारे जो बानी थे उन्होंने अपने हॉलों से बचा हुआ खाना जो होता था उसको अच्छा, सही शादी ब्याह से जो बचा हुआ खाना, जी बचा हुआ खाना होता है। अच्छा। उसको साफ सुथरा करके हम गरीब आबादियों में तकसीम किया करते। अच्छा। ये हमारा स्टार्ट था। आप लोग खुद जाते थे खुद गरीब जाते, आबादियों जी में? उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त ये खाने के साथ साथ फिर ये हमें मालूमात हुई जब हम घरों में गए लोगों के, तो वहाँ लोग बीमार भी थे, उनका इलाज मुआवजे की बात हुई। फिर यानी इसके सिर्फ बाद खाने ही उनकी जरूरत नहीं थी, जरूरियात और भी इलाज मुआवजा भी था। फिर ऐसी बच्चियां भी हमने उन घरों में देखी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ इसलिए सफेदी आ गई थी, सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही कि उनके वालिदैन के पास कुछ बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमने 3 काम शुरू किए हैं इस वक्त, हेल्थ, एजुकेशन और बच्चियों की शादी। इसके अलावा दर्जनों काम और बहुत सारे हैं जो कि हम कर रहे हैं। इसमें हम तकरीबन अच्छा, अब वो वाला काम कि जो आप हॉलों से बचा हुआ खाना था वो भी कर रहे हैं या दूसरा आप नहीं क्या? नहीं, वो भी कर रहे हैं, बल्कि अब उसमें इजाफा ये हो गया है हाँ। कि हम फ्रेश खाना लोग हमें देते हैं, हमें पैसे देते हैं कि हम फ्रेश खाना भी बनवाते हैं और वो लोगों में और गरीबों में तकसीम करते अच्छा। हैं। आजकल रमज़ान शरीफ में भी हम ये कर रहे हैं, तकरीबन 5000 अफ्तारी बॉक्स मुख्तलिफ जगहों पर हम बांटते हैं। हाँ। उसके साथ साथ खाना भी हम बांटते हैं। और बल्कि बहुत अच्छी बात ये जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आपके यहाँ राशन की पर्चियां, कूपन्स मिलते हैं। बिल्कुल, जो आप कुछ ऐसे लोग, जैसे फर्ज करें मेरी अम्मी के पास कूपन आते हैं, मेरी अम्मी अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग होते हैं जो उनको वो जानती हैं, वो कूपन उनके हवाले कर देती है कि ये तुम जाके ले लेना वहाँ जी से। बिल्कुल। तो ये मुझे पता है कि ये जेन्युइन चीज है। कूपन मिलते हैं, जो बकरा ईद होती है तो गोश्त के कूपन होते हैं, वो जाके सारे मतलब इस तरह के लोग, जैसे मेरी अम्मी की जहाँ जहाँ पहुँच है, जो जो जरूरतमंद लोग उनके इर्द गिर्द के हैं, वो उनको कूपन देती हैं और वो जाके ले लेते हैं। जी बिल्कुल। इसको हम बड़े बाकायदा पोस्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। मुनज़्ज़म अंदाज में तकसीम का निज़ाम जो है हमने ऐसे नहीं किया कि दरवाजे पे खड़े हो गए बांटना शुरू कर दिया। बड़े हादसात हो चुके हैं इस तरीके से। तो हमने
सिस्टम ये बनाया, तकरीबन 10,000 मुअज़्ज़िज़ीन की एक फहरिस्त है हमारे पास, जिसमें हम शफलिंग भी करते रहते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं। उनको ये 3-3 टोकन जो है वो हम भिजवाते हैं सब लोगों को। उनके नज़दीक जो लोग नीडी लोग, पर्सनल ऐसे लोग होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, उनको वो 1-1 टोकन बांट देते हैं। तो वो लोग बड़े निज़ाम के तहत आते हैं हमारे पास, हड़बोंग नहीं होती कोई, बड़े सुकून के साथ तकसीम हो जाता है। जो भी चीज़ हम तकसीम करते हैं उसका तरीकाकारी हमारे यहाँ ये है कि हम टोकन के जरिए, ऐसे नहीं कि लोग आ जाओ और फिर वो मजमा लगा हुआ है और जिसमें एक बंदा 2-2, 4-4 दफा लेकर जा रहा है, ऐसा नहीं। हम एक दफा वो टोकन भी हम ऐसे लोगों को भेजते हैं, सबको भेजते हैं, ताकि वो उनके पास नीडी जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है उनको वो देते हैं वो लोग, और फिर वो लोग हमसे आके। बहुत अच्छा तरीका है, कार्य सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। आप लोगों, आपको अगर लोग ऑब्वियसली अपने एहतियात देना चाहेंगे जो बाहर भी है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो आप लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा दरकार होती है? पैसा, लड़कियों का जहेज, किस तरह की? देखिए, हमने कराची में रहते हुए जो हम बच्चियों की शादी का काम करते हैं, बहुत सारे ताजिर और दुकानदार हजरात जो हैं वो कैश निकालना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो हम ऐसे कपड़े वालों से कहते हैं कि आप ज़कात में कपड़े दे दीजिए। आप हमारे साथ जो अगर बर्तन वाला है, प्लास्टिक सेट वाला है, उससे कहते हैं आप वो हमें ज़कात में दे दीजिए बजाय पैसे देने के। तो हम इस तरीके से, कैश भी आता है हमारे पास, तो हम बच्चों की शादी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तरीका, ये तो बहुत अच्छा तरीके का सिस्टम आपने बहुत अच्छा बनाया। और सिस्टम को सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों की मदद करें, सिस्टम बना के लोगों की मदद, सिस्टम जरूर, ये बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा होता है कभी जलजला सैलाब आता है तो उसमें खाना भेज रहे हैं तो भेज रहे हैं मिनरल वाटर से लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सिस्टम बनाना बड़ा जरूरी है, ये चैनलाइज करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम इसको इस तरह देखते हैं कि हम अपने जो भी काम करते हैं उसको पहले देखते हैं हमें किस जगह किस चीज की जरूरत है। अच्छा, अब आप जाहिर है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरियात? इस वक्त हमारे 2 प्रोजेक्ट जो हैं जो बढ़ाने के लिए हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसमें वो लोग, वो कम तालीम याफ्ता बच्चे, लड़के लड़कियां जो तालीम याफ्ता नहीं है, उनको टेक्निकल चीजें सिखाई जाएं। मैकेनिक है, ये है, ये बच्चियों की सिलाई कढ़ाई या और ऐसी चीजें जो बच्ची गारमेंट के काम है। इस तरीके से दोनों, लड़के लड़कियां दोनों के लिए हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। रोजगार मिल जाए, कुछ सीख ले, भीख वाला सिस्टम वो खत्म हो जाए वो। इसके अलावा हम 2 अपने यहाँ वेलफेयर कम्प्लेक्स और एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, 200 बेड का, और इसके अलावा जो मेडिकल की जो चीजें होती हैं वो एक कम्प्लेक्स बना रहे हैं 17 मंजिला बहादुराबाद के अंदर। इसीलिए एक हम वेलफेयर कम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसमें शादी, राशन और जो छोटे छोटे काम है वो हर फ्लोर पर एक काम हो। इसको बनाने के लिए हम ज़कात हमें लोग एक से बहुत देते हैं, लेकिन ये सारी तामीराती काम जो है ज़कात के पैसों से नहीं हो सकता। ज़कात के पैसों से सिर्फ ये होता है कि आप किसी शख्स की मदद कर दें, उसको खाना दे दें, उसको कपड़े दे दें, उसको दे दें। बिल्कुल, हम शरई मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जो शरा कहती है उसके मुताबिक काम करते हैं। और ये तामीरात के लिए हमें अतिये की रकम चाहिए होती है, या जिसको आप कहते हैं चंदा कह दीजिए और किस किस्म की, उससे हम ये तामीरात करते हैं। ज़कात के जो पैसे हमें बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग देते हैं, लेकिन काम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, वो पैसा हमारे लिए कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमें मजीद कामों के लिए अच्छे खासे चंदे की, एहतियात की और ज़कात की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा अपने पाकिस्तान के शहरियों से और तमाम मुसलमानों से कि वो अगर सब लोग मिल के अपनी सिर्फ ज़कात ही देते रहें तो इस माशरे से गुर्बत बिल्कुल मिट सकती है। तो ज़कात ज़रूर देनी चाहिए हम लोगों को। और अपनी ज़िंदगी में दूसरा मेरा मैसेज ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान को ज़रूर कुछ न कुछ वक्त वेलफेयर के कामों में जरूर खर्च करना चाहिए, ताकि उससे अल्लाह और उसकी मखलूक के लिए कोई ना कोई काम किया जाए। सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, आपको पीस मिलती है। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, अल्लाह के पास जाते हुए आपको लगता है आप थोड़े हल्के होके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये काम, 2 काम जरूर होने चाहिए। वक्त दे के काम खिदमत करें, पैसे दे के खिदमत करें, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, किसी तरीके से भी आप वेलफेयर का काम जरूर करें, ताकि इस माशरे में जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत है वो कम से कम उसका रेशो बढ़े नहीं, कम ना हो तो बढ़े भी नहीं उसको। और मैं बताऊंगी कि हम वेस्ट की बहुत बुराइयां निकालते थे, लेकिन जर्मनी में मैं 2 साल रही हूँ। वहाँ जो स्टूडेंट्स होते थे, जो वो ग्रेजुएट होते थे, उनकी उसके बाद उनको 2 साल या तो उनको फौज में सर्व करना पड़ता था, या 2 साल किसी वेलफेयर में जाके वहाँ के लोगों की खिदमत करनी पड़ती थी, तब जाके उन्हें डिग्री मिला करती थी। और वो मुझे याद है, ओल्ड हाउस में वो झाड़ू भी लगा रहे होते थे, गार्डनिंग भी कर रहे होते थे। तो वो जाके वहाँ ओल्ड हाउस में जो बेचारे बुजुर्ग थे,
उनकी खिदमत किया करते थे। अगर वो फौज में नहीं जाना चाहते तो वो वेलफेयर में जाकर काम करेंगे। तो ये सिस्टम बनाया हुआ था गवर्नमेंट ने। मुझे लगता है गवर्नमेंट को हमारे पास भी इस तरह कुछ करना चाहिए कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए कुछ अरसा, कुछ महीना ये रखें कि या तो वो किसी वेलफेयर में जाके वॉलंटियर बने या फिर फौज में कुछ साल सर्व करें। नहीं, इसमें इजाफा कर दूं, अभी भी हमारे यहाँ IBA है या और जो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वो हमारे यहाँ अपने बच्चों को, तालिब इल्मों को भेजते हैं ताकि वो लोग हमारे यहाँ आके सीखें कि वेलफेयर में कैसे खदमात अंजाम दी जाती है। अभी भी तकरीबन 50-60 तलबा और तालिबात जो हैं हमारे यहाँ IBA की वो ट्रेनिंग इंटर्नशिप हासिल कर रही हैं। हम उनको सिखा भी रहे हैं। ये भी हमारे पास एक काम है। मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि उसे बाहर की पढ़ाई नहीं फॉलो कर रहे होते, बल्कि वो और सारे तरीक़ाकार भी फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब, और मेरी दुआ ये है कि आप जिन मामलात को लेकर चले हैं, आपका पूरा जो ग्रुप है, वो पूरी टीम है, आपके जल्दी से वो मसाइल हल हों और हमारे लोग ही आगे बढ़ के उसकी मदद करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करें आगे बढ़कर। बहुत शुक्रिया जी जनाब, तो आपकी खिदमत दरकार यहाँ है, और अगर आप अतियात देना चाहते हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में, तो ये जो बैंड चल रहा है इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। यहाँ आप इन अकाउंट नंबर्स में या इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन करके आप पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, लाइट सा हल्का सा प्रोग्राम करेंगे, हंसी मजाक भी होगी और एंटरटेनमेंट भी होगी, अल्लाह का नाम भी लेंगे। इस तरह कि जो हमारे पास आज गेस्ट आएंगे वो बातें तो करेंगी, लेकिन साथ साथ उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम उनसे नात भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखो आपकी दर्द हो रहा है ना हाथ में, आप ऐसे तालियां बजाइए। मैं तो जब मेरे हाथ में दर्द होता है मुझे कहीं मजबूरन ताली बजानी पड़ती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्टिंग। मैं तालियां, अब आप बजाएं तालियां, मतलब बजा नहीं रही, खाली यूं करी होती, इसलिए कि कभी कभी होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था हम सब मिलकर गाना गा रहे होते थे ना, कोई संग चले या कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था, तो अब मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं लिपसिंग करी होती थी, पीछे सुरीली लड़कियां गाना गा रही है और मैं लिपसिंग करी होती थी ना आगे। तो यही है, थोड़ा सा चीटिंग करने से कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा जी, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब मैं आपकी मुलाकात उन सेलिब्रिटीज से करवाना चाह रही हूँ। 2 बहनें हैं और दोनों बड़ी टैलेंटेड है। जो आप लैंग्वेज ले लें, इंग्लिश हो या उर्दू, बोलने में चटर पटर, दोनों लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है। एक तो इतनी पढ़ाकू है कि उसका बस चले कि वो सारी जिंदगी बस पढ़ती रहे। हमने उसे हाथ जोड़ के मना किया, खुदा के वास्ते इतना ना पढ़ो, लड़का नहीं मिलेगा तुम्हारे नाप का, या तुम्हारी पढ़ाई जितनी तुम कर रही हो उस तरह का लड़का नहीं मिलेगा, क्या करोगी फिर। तो ये जो 2 सेलिब्रिटीज हैं, इसमें आपको ये दोनों ड्रामे में काम करती हुई भी नजर आई हैं, ये दोनों कमर्शियल्स में भी काम करती हुई नजर आई हैं, ये दोनों नहीं, एक रैंप पे भी नजर आई है और होस्टिंग भी, यानी सारी चीजें तो समेट के अल्लाह ताला ने इनको दे दी हैं। दूसरी बात ये फखरिया अंदाज में मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ने जिंदगी में अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल, मेहनत बहुत की है, और मेहनत करने के बाद ये ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं जहां पे मेरा ख्याल से हर माँ बाप अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड 2 बहनों की जोड़ी, याले और जायला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बंद कर दे, और कोई नहीं आ रहा। क्या हाल है? कितने साल बाद, जायला कितने साल बाद आई हो? मैं ARY के स्टूडियोज ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल बाद वापस आई लाइव और एज अ गेस्ट, वरना होस्ट थी। हाँ प्लीज बैठो सर। मैं 10 दिन बाद। तुम 10 दिन वो भी शायद। दुपट्टा कहाँ गया मेरा? हाय शहजादी, दुपट्टा उतर गया, इधर आओ जरा सेट कर दो। हाँ जी, कैसी हो? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, आप बताइए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, एंड दैट गोज फॉर यू एज वेल। निदा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तुम्हारी अम्मा से मैं पूछती हूँ, मतलब मैं अभी उनके मिलूंगी तो मैं पूछूंगी आपने क्या खा कर बच्चे पैदा किए, या फिर इनको क्या खिलाया है कि हर फन मौला ये बच्चे बन गए। दैट इज सो। दुपट्टा सेट करो ना। हाँ
वैसे मैं आपकी और आपकी बहनों के बारे में भी यही कह सकती हूँ। अच्छा, Exactly. इनकी सारी बहनों को जानते हैं और जो और उनके हस्बैंड्स को भी जानते हैं। एग्जैक्टली तो हाँ, फिर इनके हस्बैंड की तो हम बात और उनके करेंगे। देवर को भी जानते हैं। और हमारे बच्चों को भी जानती हूँ, पूरे खानदान को भी जानती हूँ। और इनके वालिदैन और माशाल्लाह निदा ये क्या तुम लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? दो तीन होस्ट मिल गए हैं, तो अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि गेस्ट कौन है और होस्ट कौन है। बारी बारी हम ब्रेक पे थ्रो देंगे। ये सही है, ये सही है। याले की तो माशाल्लाह एक अनकरीब एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्म आने वाली है और याले बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सब जानते हैं, लेकिन फिल्म में काम करना एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत different ड्रामा medium है। और फिल्म का थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है निदा। और ये तो जब हमने एड्स में थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो उसी तरह से उसी कैमरा पे शूट होता है, उसी मीडियम की तरह शूट किया जाता है। एक्सप्रेशंस आपके ज्यादा लाउड होते हैं। टीवी पे थोड़े मध्यम होते हैं, थिएटर में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिफरेंट मीडियम्स है, बट फिल्म का एक अपना चार्म है। बिल्कुल, वो तो है, बड़ी स्क्रीन का अपना एक चार्म। आप पूरी स्क्रीन पर आपका ही आपका मुंह आ रहा होता और है। हम ARY के बैनर के थ्रू ही कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। और इसलिए तुमने थोड़ी सी ड्रामा में भी एक्टिंग कम कर दी थी कि एक फिल्म एक्चुअली नहीं की। वो इत्तेफाक है कि ड्रामे मेरे चल ही नहीं रहे, और मतलब सॉफ्टवेयर बहुत इकट्ठा हुआ है और वो एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। ज़ायला तुम किधर चली गई थी? मैं पढ़ने चली गई थी और मैंने अपने इंट्रो लोग अक्सर समझते हैं कि लड़की चली गई तो शादी हो गई उसकी। ये पढ़ने भी जाते हैं लड़कियां भाई। जी बिल्कुल, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी US की, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जिसमें एवरीथिंग इज पेड फॉर, हर चीज आपकी पेड होती है। उसमें आपका ट्यूशन पेड होता है, उसमें आपका बल्कि अच्छा प्रमोशन ही कर दूं कि जो लड़कियों को प्रेफर करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में। और थर्ड वर्ल्ड नेशन तो नहीं कहूंगी मैं, डेवलपिंग नेशन से और फाटा रीजन से बहुत लड़कियां गई थी हमारे साथ। और पाकिस्तान, मैं बल्कि पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहूंगी। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? उसमें एक एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी रेज्यूमे या CV जो भी आप लोग कहते हैं वो बनाते हैं। उसमें आप एसेज लिखते हैं कि आपको क्या करना है बाहर। एक पर्सनल ऐसे होता है और एक पढ़ाई के हवाले से होता है ऐसे, आप उस तरह वो लिख के वो भेजते हैं। और एग्जाम्स देने होते हैं, GRE या SAT। मगर फुल ब्राइट भी जब करते हैं आप तो आपको GRE देना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान, बहुत फख्र के साथ मैं कह सकती हूँ कि जब मैं वहाँ गई थी, हमारी अमेरिका में ओरिएंटेशन भी हुई थी और बार बार हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंटेंडर ऑफ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में मिली जाती हैं। वाओ, अमेजिंग। और ये पाकिस्तान का कुछ अच्छा, थैंक यू। ये बातें कभी नहीं सामने आती है ना, बुरी चीजें इतना दिखा रहे होते हैं और हम लोग खुद ही दिखा रहे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ की आवाम बड़ी टैलेंटेड है, लड़कियाँ एब्सोल्युटली, लड़कियाँ बड़ी जबरदस्त पैदा की हैं हमारी आवाम। मतलब और आप किसी भी मोहल्ले में जाएं, आप इतने बड़े बड़े हीरोज हैं। बहुत हीरोज हैं हमारे एक्चुअली मुल्क के, जिनके बारे में बात ही नहीं की जाती। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, अपने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं। पढ़ लिख के अलावा भी, मतलब अनपढ़ भी हैं तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो उन चीजों के बारे में भी बातें होनी चाहिए। तो छोटी फैमिली, तुम 2 ही बहनें हो बस, कोई भाई शाही नहीं? बिलियां हैं, बिल्लियां और 2 बहनें। 2 बहनें बहुत है अम्मा के लिए। 2 बहनों का रिलेशनशिप ऐसा भी होता है कुछ कि एक बहन बहुत डोमिनेटिंग होती है और डांट के रखती छोटी बहन को। झूठ, ये तो लगती नहीं लगता है तुम डांटते होगे। वैसे माशाल्लाह नहीं, गुस्सा मेरा बहुत है। अच्छा। बट आई डोंट थिंक हम लोग में से कोई एक डोमिनेटिंग है। कुछ एरियाज में मेरी बहुत नॉलेज है और कुछ एरियाज में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और तो थैंकफुली उन एरियाज को ये कवर करती है। नहीं, ऑनेस्टली हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना, लोग नॉर्थ और साउथ वाला सीन है, बिल्कुल ऑपोजिट्स है हर चीज में। लेकिन ये नहीं क्योंकि बहन साथ बैठी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिबलिंग होना बहुत जरूरी होता है और बहन इज योर बेस्ट फ्रेंड अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली, ये तो है। अच्छा, कौन किस चीज में ज्यादा आगे होता है? जैसे फर्ज करो दोनों में कोई शाये होगा, दोनों में कोई बहुत कॉन्फिडेंट होगा, दोनों में कोई बदतमीज होगा। कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें ज़ायला बहुत बदतमीज होती है और मैं नहीं होती। मसलन छोटी बहन को सुनना पड़ेगा। कुछ में मैं होती हूँ, मतलब मैं लिटरली मैं गुंडा हूँ ऑनेस्टली अपनी फैमिली का, इनफैक्ट अपने सारे दोस्तों में भी। तो अगर किसी से किसी की कोई लड़ाई हुई हो, खास करके किसी आदमी से या लड़के से, मतलब लड़कियों से कभी मैंने लड़ाई नहीं की ऑनेस्टली। होती ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती कैसे लड़ूं। तुम लड़कियों से लड़ने के लिए पैदा हुई? मैं लड़कों से लड़ने के लिए। तुम्हारी अम्मा रेसलर थी क्या? अब्बा होंगे, अब्बा होंगे। हाँ, बताया नहीं था हमको। उन्होंने हमें नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन वो जरूर हो। नहीं, लेकिन जाले ने मुझे, शी इज लाइक माई सेकंड मदर। अम्मा के बाद जाले मेरा रिबा फ्री बैंक है,
मेरा मेंटर है हर चीज में, और मैं काफी ना समझ और बेवकूफ लड़की हूँ। मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं जिंदगी में, और जाले डांटती भी है, थप्पड़ भी मारती है, समझाती भी है। सो यस, बड़ी बहन का होना एक ब्लेसिंग होती है। पढ़ा तुमने ज़ायला? कल। इखलाकी तो बहुत पढ़ते हैं। आपको लगता है इखलाकी चमाट तो बहुत आते हैं। क्या इसने कभी तुम्हारी बेटी की बेबी सिटिंग की, जो अक्सर खालाओं का काम होता है? हाँ बिल्कुल की है। हाँ ज़ायला मुझे बेबी सिटिंग लगती ये है। मेरी बेटी की भी बेबी सिटिंग करती है, मेरी बिल्लियों की भी बेबी सिटिंग करती है, मेरे घर की मेरी मेड्स की भी बेबी सिटिंग करती है, सब करती है। अच्छी प्यारी बेटी, बहुत क्यूट है। कितने अर्से तुम रही बाहर? 2 साल 2 साल न्यूयॉर्क। ओए ओए ओए, क्या क्या चीजें मिस की पाकिस्तान की खाने की? शुरू में अम्मी बहुत याद आती थी, बिल्ली याद आती थी, जाले याद आती थी, ऑफ कोर्स। ये बिल्ली बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेरी डेफ बहरी बिल्ली जो है ना, बहुत प्यारी बेचारी, मासूम, तो कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन मेरी जान है। लेकिन ऑनेस्टली बाहर जाके आपको अपनी कंट्री ज्यादा कदर होती है, हर चीज की कदर होती है। और ये फनी लगेगा लोगों को, क्योंकि जब मैं वहां गई थी तो मैं आपको पीछे से बता रही थी, फुल ब्राइट में आपको सब कुछ पेड होता है। आपका हर महीने अकाउंट फुल हो जाता है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ अमेरिकन पागल हो रहे होते हैं काम कर करके, और हमें मुफ्त में हर चीज मिल रही होती है। मजे हैं। लेकिन आई मिस्ड वर्किंग। हम लोगों ने इतना काम किया है, और मैं तो बताया जैसे 10 साल पहले ARY पे शो करती थी। तो छोटी उम्र से आदत, जब लाइव शो करती थी मैं और मोहित मिर्जा। अच्छा। तो घर अपना शॉपिंग कार्ड है एवरी संडे। अब मैं प्रमोशन नहीं करती, आता नहीं है। हाँ। और यूट्यूब पे भी नहीं है। खैर एनीवे, बट दोनों में से ज्यादा बोलता कौन है? आपको लग नहीं रहा? हम तीनों में से ज्यादा कौन बोलता है? निदा बोला तीनों पे इशारा आएगा। अच्छा, अम्मी का लाडला कौन? really? हाँ ऑनेस्टली छोटी है ना? छोटी रही है तो, हालांकि कोई इतनी छोटी नहीं है ये, बट ज़ायला छोटी है घर में। बचपन की शरारतें याद है? इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कौन बहुत बच्ची है जिसकी नाक बहती रहती थी और वो नाक खाती थी? हाय हाय, दोनों में। ज़ायला नाक नहीं खाती थी, लेकिन ज़ायला मिट्टी जरूर खाती थी। मिट्टी और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, मिट्टी। कुछ चादरों के धागे निकलते हैं, वो भी खाती थी तुम? पता नहीं, याद नहीं, बताया नहीं होगा शायद। टूथपेस्ट और मट्टी तो तुम्हारा। सबसे अच्छी मुझे बीच की लगती थी, बीच सैंड। बीच। अच्छा, ज़ायला को हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि कहीं बैठे हुए ऐसे जाले काफी बनाती थी बीच में, मैं मट्टी खाती थी। और यार तुम क्या क्या खाती थी? मैं मारती रहती थी तो इसको तो बहुत पिटी है बचपन में। मैं चीजें तोड़ती थी। लड़ाइयों का तरीका कार क्या होता था? जैसे मैं और सेना लड़ते थे, तो मैं उसको जो है ना नाखून चुपाती थी, मेरे नाखून लंबे होते थे, और वो मेरे ऊपर बैठ जाती थी और बाल खींचती थी। तो बहनों की लड़ाई, सच बात है। आपने मेरा और ज़ायला का हाइट का डिफरेंस तो देखा है। बिल्कुल। तो ये बचपन से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ज़ायला को सिर्फ मारना होता था, और ज़ायला भै करके चीखती थी और अम्मा आ जाती थी, ठीक है। हाँ, मेरी बहुत कुटाई हुई है ज़ायला की वजह से। ज़ायला ने तुम्हें क्योंकि मैंने कुटाई मारा है, लेकिन उसके बाद जितना पिटी है वो सॉरी नहीं, मैंने मैं बहुत माशाल्लाह बहुत वायलेंट थी। दो लड़कियां जब लड़ती है ना, लड़के अलग तरीके से लड़ते हैं, वो लाते घूसों से लड़ते हैं। हम लोग ऐसे लड़ते हैं, बाल खींचती हैं, नाखून। हम लोग बहुत हमारे सारे कजन्स लड़के थे। हाँ। तो हमारी सारी प्रैक्टिस ही लड़कों पे होती थी। यहाँ कौन बहनें हैं जो यहाँ पे लड़ती हैं? जरा मुझे प्लीज बताएं माइक उठाकर। यहाँ कौन? जरा आंटी माइक भेजिएगा। देखिए, अगर कोई बोलेगा ना कि बहनें नहीं लड़ती तो झूठ बोल रहे हैं। माइक भेजिए जरा, इनको भेजिए ना जो कह रही है बहनें लड़ती हैं। जी, मेरी बहन लड़ती है मुझसे ज्यादा। बहन दिखाएं जरा, हाथ उठाए। बहन कौन है? वो छोटी है लेकिन वो मुझसे दोबारा हाथ उठाओ बहन। हाँ। किस तरह लड़ते हो? लड़ाई का तरीका कार क्या होता है? लड़ाई का तरीका कार, कोई भी छोटी बात होती है ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और चाहे वो बहुत चीखती हैं, वो डांटती हैं, वो कभी हाथ भी उठाती हैं। हाथ उठाती है तो किस तरह उठाती है? क्या तरीका कार? वो चांटा मार देती हैं। अच्छा, जरा उधर दो, उनकी कहानी भी सुन ले आप। बहन को दो जरा। लेकिन मैं जो है वो चुप हो जाती हूँ। ये छोटी है बड़ी है? अच्छा, जरा बात करो छोटी बहन बड़ी बहन को बात। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत शरीफ है, ये कुछ नहीं करती। आप मारती हैं? ये कुछ नहीं करती, सिर्फ आपसे पिटती हैं बस। नहीं, अम्मी को इतनी शिकायतें लगाती है। अम्मी को शिकायत लगाती है। हाँ, अम्मी को मेरी शिकायतें लगाती रहती है ना, तो मैं ऐसे मारती। तो तुम दोनों भी अपनी अम्मी को शिकायतें लगाते थे एक दूसरे की? मेरी अम्मी ने कभी नहीं सुनी हमारी कोई भी शिकायत। ये बात अच्छी है अम्मा की। हाँ, कभी भी नहीं। किसी का फेवर नहीं किया कभी? अम्मी ने सुन के दरगुजर, मैं भी मम्मा को यही बोल रही थी, आपकी वो चाहिए थी, आप तो मेरी बात नहीं सुनती। ज़ायला भी उधर से यही बोल रही थी। कभी लड़ाई हुई यार? मेरी बहनें मेरे कपड़े छुप के पहन के, सिना नहीं सवेरा। अच्छा, छुप के पहन के चली जाती। घर में एक डिजाइनर है, वो हूँ मैं। अच्छा,
इनकी शादी से लेकर जब ये इन्होंने करियर स्टार्ट किया था, अब ये कि जाले मैं होती नहीं हूँ और ना मेरे पास ना पेशेंस है कि मैं दर्जियों के पास जाऊँ, तो जाले रेडीमेड उठाती हैं कपड़े और हम सबको पता है किसके पहनती हैं मोस्टली। लेकिन उससे पहले आप इनसे ही पूछ सकते हैं, सारे कपड़े मैं बनाती थी। अच्छा, इनके कपड़े भी मैं पहन लेती थी क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे हो, लंबे हो, ढीले हो, जो मिलेगा चलेगा। और इसको इतना गुस्सा आता था बिकॉज ये बहुत पर्टिकुलर है, जायला नेचुरली डिजाइनर है ना, तो मैं अपनी फिटिंग शिटिंग वो जो भी पहने हुए मुझे चाहिए मैं ले लिया, और उसके बाद वो फिर मांगती रहेगी, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ रखा। तुम्हें याले के कपड़े कहाँ तक आते हैं? ऊंचा करना पड़ता। देखें आप मेरी हाइट का मजाक ना उड़ाएं। आई नो, आई एम श्योर। वो लंबे कद की गोलियां होती हैं, वो तुम्हें खिलाई अम्मी ने, इसको नहीं खिलाई? खुद ही खाई होंगी। नहीं नहीं, वो हमारी फैमिली में कोई लंबा नहीं है, लाइक मेरी अम्मी अब्बू, सिर्फ हमारे दादा और नाना दोनों लंबे थे, तो वो सिर्फ स्किप करके मुझे ही आया। ओए ओए, किसी और को नहीं। तुम कहती होगी वैसे अम्मी से कि ये तो ज्यादा है। ऑनेस्टली नहीं, मुझे आई लाइक बीइंग, बोलना पड़ता है, दिमाग से लंबा खुश रहें जैसे हैं आप लोग। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा भाई, हर किसी को अपने अंदर कोई ना कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना, तो अब अगर मैं जायला से पूछूं, याले से पूछूं, तुम्हें अपने अंदर तुम अपनी जो फेवरेट हो उसमें सबसे अच्छी फेवरेट चीज क्या है? आई थिंक आई वुड से मेरा दिमाग। दिमाग, हाँ, अलर्ट है। अच्छा, और जायला तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल अलर्ट नहीं है, स्मार्ट हूँ, अलर्ट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलर्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं, वीकनेस है मेरी। आई एम वेरी काइंड हार्टेड। मैं दिखती नहीं हूँ ऐसी, बट मेरा दिल बहुत नरम है। तुम दिखने से लगता है कि बहुत सख्त जान होगी। अखरोट है भी वैसे, है ना? टफ लड़की होगी। आई एम, हाँ, स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ, बेयर कर सकती है। जानवरों से ज्यादा लगाव है। हाँ, अच्छा, इंसानों से ज्यादा जानवरों से ज्यादा लगाव होता है, वो वैसे काइंड हार्टेड होते हैं, ये नेचर देखी। थैंक यू। अच्छा, इसकी जब शादी हो रही थी तो अक्सर बहनें होती हैं, या तो वो भड़काती हैं, यार ये लड़का मुझे सही नहीं लग रहा तुम्हारे लिए, और अक्सर बहनें होती हैं पुश करती हैं, यार देखो ट्राई तो करो। ये वो मेरे बहनोई इस वक्त देख तो नहीं रहे होंगे बिकॉज ही इज एट वर्क, आमिर, जाले के जो हस्बैंड है, लेकिन हम 10 साल से उनको जानते हैं, 7 साल माशाल्लाह। जाले की शादी को कल 7 साल हो गए थे माशाल्लाह, इट वाज हर 7th एनिवर्सरी। लेकिन 10 साल में मजाले जो मैंने कभी जाले का साइड दिया हो, वो मेरे शुरू से फेवरेट थे। मुझे फर्स्ट डे मिलते ही लग गया था कि नहीं यही है मेरे बहनोई। तो वो मेरे एक्चुअल अब मजाक है कि वो मेरे भाई और ये मेरी भाभी हैं। ओए होए, तो जी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाली चीज हो गई। हाँ, वरना बहनों का रोल अक्सर भड़काने में होता है। बिल्कुल, मेरी सेना भी ऐसे ही है, यासिर उसको शिकायत लगाता है फोन करके मेरी ना, तो वो मुझे डांट रही हो तो शर्म नहीं आती, ऐसे करो ऐसे करो, बट इसमें बहन का ही भला होता है। हाँ, ये भी है, फायदा बड़ा होता है, ये भी है। अच्छा, दोनों में कंजूस कौन है और फजूल खर्च कौन? दोनों में से आई डोंट थिंक क्या मेमन है, बट वो सोना जाता है कि मेमन कंजूस होते हैं, बट बिल्कुल ही गलत है ये बात। अच्छा, टोटली निगेट करती हूँ मैं, बिकॉज मैं जितने भी जानती हूँ उनमें से कोई भी कंजूस नहीं है, लेकिन फजूल खर्च भी नहीं है, मतलब बयाना रवि से किफायतशार होते हैं। और हम लोग मैं तो बिल्कुल किफायतशार नहीं हूँ, मुझे बहुत शौक है खर्च करने का। मैं सेविंग्स करती हूँ, लेकिन जो मैं रखती हूँ खर्च करने के लिए वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, बहुत जल्दी। हाथ में सुराख होगा तुम्हें। हाँ, मतलब अगर मैं दुबई गई हूँ, ठीक है, मैं एक सर्टेन बजट लेके गई हूँ, और अगर मुझे शूटिंग के लिए गई हूँ फॉर इंस्टेंस, और एक दिन मुझे फ्री मिला, वो सारे पैसे उस एक दिन में खत्म कर, फिर पूरा ट्रिप ऐसे ही होगा मेरा कि अब मैं क्या करूँ। हाँ, ऐसा ये हाल है। और तुम्हारा क्या हाल है? मेरा भी यही वही बोलना चाहूंगी कि घर में स्पेशली जो लोग अभी यहाँ बैठे भी हैं और जो देख भी रहे हैं, हमारे वालिदैन को ये बात इंस्टिल करनी चाहिए जब हम छोटे होते हैं कि सेविंग्स, इट्स नॉट अबाउट द मनी। ये बात नहीं है कि आपको पैसे बचाने और लोगों को शेयर नहीं करना, बिल्कुल हर चीज मिल बांट के खाएं करें, लेकिन किफायतशारी जो आप कह रही हैं और बचाना आगे के दिनों के लिए आपके बहुत काम आता है। और हमारी अपब्रिंगिंग में ये था, ऐसा नहीं था, इतने यंग एज मैंने काम शुरू किया था कि मुझे इतने पैसे मिलते थे माशाल्लाह उस वक्त जो अब नहीं मिलते कि मैं बहुत स्पॉइल हो गई थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागलों की तरह खर्चे कर रही हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन को खुद दिया है हमेशा, मैंने हमेशा खुद जाले, और मैंने इंडिपेंडेंट रहे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अच्छा, जाले तो बहुत अच्छा मेकअप करती है, अपना खुद भी इतना प्यारा कर लेती है मेकअप। आप भी? जी। कहाँ से सीखा? मैंने खुद सीखा जब मैं इंटरनेट, थर्ड टाइम इंटरनेट, सीरियसली नॉट किडिंग। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत यस टिप्स, मगर जितना जैसे मैथ में लोग कहते हैं ना, मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सीरियसली अपने मुंह पे मेक्स परफेक्ट। कोई इंसान आपका, अनलेस वो हमारे बहुत सारे अच्छे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, लेकिन अपना मेकअप जितना आप खुद अच्छा कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, बिकॉज चेहरे को आप जानते हैं ना, रोज शीशे में देखते हैं, आपको पता अगर आप इस तरह की आंख बनाएंगे तो आप पे ज्यादा सूट करेगा। मैंने लाइव शो करते हुए सीखा था खुद ही, 4th लाइव शो ऑफ माई लाइफ, अनदर चैनल मैं कर रही थी, लास्ट जो करने
उस वक्त मुझे, उससे पहले मुझे जाले को मैं देखती रहती थी, हाय कितना अच्छा मेकअप करती है। जाले अभी भी बहुत अच्छा मेकअप करती है, अपना बड़ा अच्छा कर लेती है ना, दूसरों का भी अच्छा करती है, मेरा करती थी पहले। हाँ यार, अम्मी को तैयार किया है कभी? हाँ, अम्मी को तैयार करने में बड़ा मजा आता है बहुत। अम्मियाँ तैयार नहीं होती ना, वो एक्टिंग करती है, उनको पता नहीं ये क्या है, मेकअप क्या होता है। हाँ। चाहे पूरी जिंदगी किया। अगर कोई एक आदत याले को बदलनी पड़े अपने अंदर या जायला को बदलनी पड़े तो कौन सी बदलनी? मैं तो अगर इसकी सोच में आपको अभी से बता सकती हूँ मेरे बारे में क्या है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल भी नहीं होता। और अगर जायला की कोई आदत तुम्हें बदलनी पड़े? लेजी है, बहुत लेजी है, सुस्तू, बहुत सुस्त है। मतलब जब इसको काम करना पड़े तो ये कर लेती है। हाँ। ये नहीं कि काम चोर है, लेकिन जब नहीं है कोई जिंदगी में तो वो बिस्तर छोड़ेगी ही नहीं। पूरा दिन सोती रहोगी, बस ट्रेडमिल के लिए उठेगी और फिर वही। आई लव वर्किंग आउट, वो मुझे करना होता है हर रोज, बट हाँ लेजी हूँ और बेवकूफ हूँ। ये तो इस मामले में बहुत शायद अब थोड़ी कम अच्छी इंसान हूँ। तुम्हें मामू बनाना आसान है यानी? नहीं, ये नहीं, हाँ शायद नानी है, बिल्कुल है, बहुत बेवकूफ हूँ। लोगों की पहचान नहीं है। हर किसी को अच्छा समझती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा। यार देखो, ये तो पॉजिटिव वाइब्स डालती होंगी ना, पर जब भी कोई तुमसे मिलता होगा। लेकिन आई वर्क हार्ड ऑन इट। जाले ने बहुत मेरी हेल्प की, तो अब मैं जरा कॉशियस हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेशली अगर आप मीडिया में होते हैं और आप खवातीन होती हैं तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। मैं समझती थी जाले की छोटी बहन हो तो सारी दुनिया की छोटी बहन हो। हाँ। ये अच्छा है, जाले की छोटी बहन सारी दुनिया की छोटी बहन। अच्छा, अम्मी से कैसा रिलेशन है दोनों का? बिल्कुल दोस्तों वाला। हर कभी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मैंने कभी अपनी अम्मी से छुपाई हो। मतलब उनसे कभी कुछ छुपाना नहीं पड़ता। एक तो कभी कुछ ऐसे किया ही नहीं जिससे डर भी लग रहा हो कि हमने कुछ गलत किया है। और अम्मी ऐसी, उन्होंने हमेशा से यही कहा है, मम्मा कहते हैं उनको, मम्मा हमने हमेशा यही कहा है कि बता दो बस। तो वो ऐसा है कि कभी 4 दिन छुपाई भी हो ना बात तो नहीं रहता। क्या फायदा होता है माँ से दोस्ती वाला रिलेशनशिप रखने में? लड़कियों का फायदा क्या होता है? बहुत होता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और कुछ अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मैंने देखा है वो फैमिलीज जिसमें कम्युनिकेशन गैप होता है, उसमें लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, उनको चीजों का एहसास नहीं होता, अंदाजा नहीं होता। हमारे घर में थैंकफुली बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मेरी अम्मा अपने एक्सपीरियंस, मेरी नानी के साथ भी वैसी रिलेशनशिप है, अपनी खालाओं के साथ भी वैसी। माशाल्लाह हमारी फैमिली में जो तुम लोग दोनों बहनों का कॉन्फिडेंस है, वो किस तरह अम्मी ने फिल्म किया है? अम्मी की वजह से नहीं आया, वालिद अब्बा की वजह से आया। नहीं, अम्मा की कॉन्फिडेंस, शी इज वेरी राइट। आई मीन, आप जब अगर ऐसी जगह पे आते हैं, शोज पे आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी आप सही चीजों के बारे में आवाज उठा सकते हैं, आपको लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है, हम चाहते हैं पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हमें ये बताना भी चाहिए कि कम्युनिकेशन खानदानों में इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड चीज जो हमारी बेशतर हमारे मीडिया में भी प्रमोट किया जाता है, जो जिससे मैं इख्तिलाफ करती हूँ कि वर्किंग मदर्स अच्छी माएँ नहीं होती, वो ज्यादा अच्छी माएँ होती हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को ना सिर्फ माँ का प्यार दे रहे होते हैं बल्कि दुनियावी उनको एक इल्म दे रहे होते हैं। क्या चीज है? बिल्कुल। मेरी अम्मा का, हमें कॉन्फिडेंस एज अ वुमन इस तरह है कि हमारी अम्मा ने हमेशा काम किया है, लेकिन हमारे वालिद का बहुत बड़ा हाथ था हमें ये एहसास दिलाने में कि औरत का पावर क्या है। उन्होंने हमेशा हमें ये कहा था कि कभी किसी के सामने जाके हक मांगना ना, डिग्निटी रखनी चाहिए। सो और ये कि अपने आप को आप मजलूम ना समझें। कोई मजलूम, कोई जुल्म नहीं आप पे कर सकता जब तक आप ना चाहें। बिल्कुल, ये है ना पॉइंट जी। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी तरह चटपटी बातें होंगी और ऐसी बातें होंगी फ्लो के साथ, पता भी नहीं चलेगा प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। याले और जायला आज हमारे पास। नाम सही ले रही हूँ ना मैं? फिर गड़बड़। चलो जी बताओ क्या नाम? जाले। जाले 3 नुक्ते वाला जे। जाले और जायला। जायला का तो नाम सही, आसान है। अब ये जाले जो है ना, यहाँ तालू से बोलना पड़ा है। आई नो, मैं पूरे मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, मुझे लगता है मेरा नाम जाले ही है ऑनेस्टली। अच्छा जी, आज इनसे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। मुझे लगता है कि अगर अपने स्ट्रगल के बारे में बात करें शख्स, तो फिर बड़ी बच्चों में भी, जैसे मेरी अम्मी अपने स्ट्रगल के बारे में जब हमें सुनाती है तो हमें उन पर बड़ा फख्र महसूस होता है। बिल्कुल।
और मैं हमेशा इसलिए जो भी सेलिब्रिटी यहाँ पे आता है मुझे पता होता है कि उन्होंने स्ट्रगल किए है और बड़ी मेहनत से अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। भले अम्मा अब्बा सपोर्टिव हों, कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे पता तुम दोनों बहनों ने अपने बलबूते पे सब कुछ एब्सोल्युटली। तो मैं चाहूंगी कि तुम उन लड़कियों के वो जो लड़कियां आना जो शायद उस वक्त से गुजर रही हैं, जिस वक्त से तुम लोग गुजर चुके हो, वो वक्त तुम लोग उनसे शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है, वो खुद बना सकती है। एब्सोल्युटली। और बल्कि मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि एक टाइम पीरियड के बाद ही इंसान को जो मेहनत के बाद ही जो फेम मिलता है या मेहनत का फल मिलता है वो तब आपको नहीं मिलता जो 2 दिन की एकदम से 15 मिनट्स ऑफ फेम आ जाता है। देखो कुछ लोग तो सोने का चमचा लेके पैदा होता है ना, अम्मा अब्बा ने गाड़ी दे दी, फलाना घर बना के दे दिया, बहुत लकी होते हैं, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं। लेकिन उनके लिए जो डाउनफॉल होता है, उनके लिए जो वो है कौन है, वो ये है कि जब उनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आती है तो उनको झेलने के लिए उनके पास वो मैकेनिज्म नहीं होता। मतलब वो नहीं, उनको समझ जाले और ज़ायला ने कहाँ से शुरुआत की अपनी स्ट्रगल? जाले यू स्टार्ट। आई थिंक ज़ायला ने हम दोनों ने साथ ही काम करना शुरू किया था और वजह इस बात बहुत डिफिकल्ट हालात हो गए थे हमारे एंड हम लोग भी सोने का दोनों मेरे माँ बाप सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे लिटरली, और हमारे भी बचपन बहुत अच्छा था बट बीच में बहुत ज्यादा टेंशनें आ गई। ठीक है, एंड वो खो गया सोने का चमचा चोरी हो गया। उसके बाद बट ये कि मेरे माँ बाप की मैं एक बात आपको कहूंगी कि जो सोने का चमचा जब खोया तो क्या तुम दोनों को आदत थी कि लाइक अब हम वेरी यंग, बहुत छोटे हम लोग काफी कितने साल के हो? आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली 11 टू बी प्रिसाइज। 11? मैं तो बहुत ही छोटी थी। ये 3 साल मुझसे छोटी। क्या हुआ था तुम छोटी अभी भी हो बहन, तुम्हें ख्याल नहीं रहता जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? अब्बा हमारे बहुत उनकी जो काम था, लेकिन मेरे अब्बा बहुत टैलेंटेड थे बट सर फिरे थे। तो उनको किसी चीज की नहीं समझ आती थी, वो चीज छोड़ देते, बिल्कुल ही तर्क कर देते थे। एंड ही वाज रेवोल्यूशनरी, मैं कहूँगी इनकलाबी इंसान थे। तो इन जो इनकलाबी लोग होते हैं उनकी जनरली फैमिलीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलाब की तरफ ज्यादा होती है और फैमिली वैल्यूज कम होती हैं। तो उस वजह से मेरी अम्मा का हमारे लिए बहुत सपोर्ट था, अब्बा का बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गया था। और अब्बा 11 साल की थी और मैं 11 साल की थी। 8 साल की, 7-8 साल। सो उस वक्त हमारी अम्मा ने बस हमारा साथ दिया और फैमिली में कोई भी करीब नहीं था, सिर्फ दोस्त वगैरह जो है वो इस ऐसे टाइम्स पे मैं देखती हूँ दुनिया जो है ना वो आपसे बिल्कुल ही कतई ताल्लुक हो जाती है, which is great in a way, which is great बिकॉज उसकी वजह से आप खुद पे आपको एतमाद ज्यादा होता है, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, आप अपने ऊपर रिलाई करते हैं और आप खुद आगे बढ़ते हैं। सो हमारी अम्मा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान बहुत रखा। मतलब जो हमारे पे जिस वक्त हम लोग, हाँ नहीं मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, एमफिल लेवल तक तो मैंने भी की है। पढ़ाई थक गई थी मैं भी पढ़ के, बहुत पढ़ती थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई प्रैक्टिकल लाइफ से इंसान बहुत कुछ सीखता है ऑनेस्टली। तो जब वो तुम पढ़ाई कर रही थी और अर्निंग वर्निंग सारी अम्मा कमा रही होती थी? नहीं, मेरा सिर्फ स्कूल तक मामा ने एजुकेशन दिया बिकॉज मैं उन्हीं के स्कूल में होती थी जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी। अच्छा, तो फीस हाफ हो जाती होगी या कम? फीस हाफ हो जाती। ठीक है, इसका फिर जब आगे गई तो जायला की एक्सपेंसिव थी बहुत। मेरी बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई थी। मैंने A levels भी किया है, मैंने O levels भी किया है और सीरियसली उस वक्त बेस्ट स्कूल से किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कभी फील हुआ, हमें एक खाने को कभी खराब नहीं मिला। माशाल्लाह हमारी हमेशा से गिज़ा बहुत अच्छी रही है, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें मिली हैं। फ्रिज हमेशा होता था हम लोगों के पास और इस किताबों का कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास किताबें नहीं रहेंगी। एनिट ब्लाइटन से लेके नैंसी ड्रू से लेके बचपन। तुम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किस चीज में किया? कपड़ों में क्या ख्वाहिशात? मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ARY 7 स्टार गोल्ड क्विज करने आती थी, व्हिच इज व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, माय फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी था वो, और आई वाज 18। उस वक्त मैं 18 साल की जो लड़कियां हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं नेल पॉलिश, मेकअप और कपड़ों की बातें होती हैं। तो मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे नेल पॉलिशेस नहीं पता होते थे, मुझे नहीं पता होता था कि आईब्रोज किस तरह बनाने चाहिए, बनाने भी चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। आई वाज कम्प्लीटली क्लूलेस। कपड़े मैं बनाती ही नहीं थी क्योंकि मैं जीन्स पहनती थी, ऊपर कुर्ते होते थे और मैं क्योंकि फाइन आर्ट्स कर रही थी तो वैसे ही खराब होते थे, तो हम अपना एक लैब कोट पहन के घूम रहे होते थे। तो आई वुड रेयरली, मेरे पास जो नए कपड़े होते थे वो वही होते थे जो मुझे शो प्रोवाइड करता था और वो फिर वापस भी ले लेता था। सबसे कम खर्चा मेरे जिंदगी पे कपड़ों पे हुआ। इन दैट टाइम तो मैंने सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं, विच इज वाई व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया होगा उसका। यानी अम्मी पे कोई बर्डन नहीं डाला? मम्मा पे कोई बर्डन। शादी तुमने सब अपने पैसे से की थी।
एवरीथिंग वन टू ऑल। और ये बिल्कुल कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और इसमें मैं अब ये नहीं समझती कि हाय अल्लाह। और तुम्हें लगा कि वो जो पढ़ाई पर तुम लोगों ने फोकस रखा, यानी उस बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, तो तुम लोगों को आगे जिंदगी में फर्क पड़ा? पता है निदा, आप खुद भी देखिए ना, ये निदा भी कराची यूनिवर्सिटी की हैं और आप लोगों का आपसे रवैया ही अलग होता है। जो आप एक आपसे कोई डिग्री नहीं मांगता, आपसे कभी ये नहीं कहा जाता कि आप प्रूव कीजिए आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेकिन आपकी बातचीत से, आपके कॉन्फिडेंस से वो अंदाजा हो जाता है। तो दुनिया भी आपको डिफरेंट नजर से ऑटोमेटिकली देखना होता है ना। कुछ लड़कियां मैंने देखी बड़ी हसीन खूबसूरत, मुंह खोले दौड़। हाँ सही बात है। कैट बिस्कुट। हाँ कैट बिस्कुट। बैटरी। इसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। अंग्रेजी जो है वो हमारी मादरी जबान नहीं है, लेकिन फिर भी एक तौर तरीका चेंज जाता है आपका। एक आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे नॉलेज है, मेरा लोगों से इंटरेक्शन भी रहा है। लड़कों से आपको वो हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि जब आप पढ़ने निकलते हैं या काम करने निकलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, आप मुश्किलात से बेहतर मुकाबला करना सीखते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ स्कूल जाने से मिलती हैं, पढ़ाई के अलावा। अब्बू के इंतकाल के बाद क्या चीजें फेस करनी पड़ी? अब्बू हमारे साथ नहीं रह रहे थे, फ्रैंकली मैं पहले से ही बता दूं आपको, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो गई। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे अब्बा कभी भी फैमिली मैन नहीं थे, मतलब वो थे हमारे वालिद, वो कभी हम छीन नहीं सकते। एक्चुअली जो मेजर चेंज आया था वो चचा के इंतकाल के बाद आया था। मेरी हमेशा से पहचान ख़याम सरहदी से रही है, क्योंकि इस फील्ड में लोग अमूमन यही समझते रहे कि वो मेरे फादर हैं। तो जब उनका इंतकाल हुआ था ना, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा मेरी आइडेंटिटी छिन गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनसे था भी हमारा बिल्कुल वालिदों वाला रिलेशनशिप। पर नहीं, ख़याम चचा डाइड 1 साल पहले मेरे वालिद साहब। तो ऑब्वियसली जब पापा की डेथ हुई तो वो एक खला आपको एक महसूस होती है, जो पेरेंट के अलावा चाहे जैसा भी आपका पेरेंट। तुम्हारी शादी में अब्बू मौजूद थे? मेरी शादी में मेरे वालिद साहब नहीं मौजूद थे। एक तो वो ट्रैवल भी कर रहे होते थे, प्लस थे भी नहीं मुल्क में। हाँ, ट्रैवल कर रहे होते थे। एंड देन अगेन उन्होंने लड़का पसंद करने में कुछ नहीं, लड़का पसंद करने में किसी ने कोई कुछ नहीं किया। नहीं मतलब कि लाइक मिले कि नहीं मिले? नहीं। इनफैक्ट मेरे साजिद अंकल से मुलाकात हुई। ये चीज बड़ी थोड़ी सी ये रही है हमारी जिंदगी में, थोड़ा वाली होती है कि आपके बाप को के होते हुए भी नहीं मौजूद है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक बैक ही तो होती है। ये चीज जो है, आई थिंक ये जायला बोलती नहीं है, पर जायला के लिए मैं बहुत एक घर में 3 औरतें रहा करती। 3 औरतें होता है ना कि कभी कभी डर भी लगता है यार कोई कूद के तो नहीं आ गया। वो चीज तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत लेकिन खवातीन है। हाँ। हम लोग इनफैक्ट एक दिन चोर आ गया था, ये बहुत फनी वाक्य। एक दिन हमारे घर चोर कूद के आ गया, वो भी रमजान का महीना था। बिल्कुल सहरी पे मेरी अम्मी उठी है, उन्होंने देखा कुछ है। हम लोग सो रहे थे, उन्होंने अभी हमें उठाया भी नहीं था। तो अम्मा ने चीखना शुरू किया, कौन है? तो मैं उठी, मैंने कहा क्या हुआ? कॉकरोच आ गया। क्योंकि उनको सिर्फ कॉकरोच से ही इस तरह का डर लगता था। हाँ। और किसी चीज से नहीं डरती वो। ये एक बड़ी बात है, मतलब उस वक्त ग्रोइंग एज और ये सारी। बिल्कुल। अच्छा, तो और फिर चोर आया, तो चोर का हुआ क्या? वो तो नहीं कुछ नहीं, वो तो जो चोरी करने आया था वो तो कुछ नहीं लेके गया, बस हम अपनी चप्पलें इनफैक्ट छोड़ गया था। इतना वो जोर चप्पलें छोड़ गया था, चप्पलें छोड़ गए। अच्छा, तो वो जो टाइम था, टाइम पीरियड जब अब्बा भी नहीं थे और वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, तुम लोग पढ़ भी रहे थे, साथ कुछ ना कुछ ऐसा साइड लाइन करते थे जॉब जिससे थोड़ी सी अर्निंग हो। उस वक्त तुम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, और खासतौर पे लड़की जात को जब उनको पता हो कि इसके पीछे किसी की सपोर्ट नहीं है तो ग्रैब करने की कोशिश भी करते हैं। वो नहीं बेड़ी है और मगर मैं आपको बताऊं वैसे जो हम अपनी फील्ड के बारे में मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप बैंक में नौकरी कर लें, आप स्कूल की नौकरी कर लें, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हर जगह जब अगर आप खुद जरा से भी ढीले हैं तो आपके साथ होगी। बिल्कुल। मेरे साथ आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, नॉट मोर देन यूजुअल। जो नॉर्मल होता है, छेड़म छाड़, हंसी मजाक टाइप, कभी भी नहीं हुआ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये इस बात का क्रेडिट भी हमारी पढ़ाई को देती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कभी जाहिर ही नहीं होता था। एंड प्लस मेरे साजिद अंकल को मैं बहुत, साजिद हसन, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। और ARY में भी वही मुझे लेकर आए थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर्स। तो उनको मेरे अब्बा का पूरा सब चट्टा मट्टा मालूम था कि वो किस तरह के हैं। आई जस्ट डिड अ सीरियल विद हिम, और वो मैं फिल्म जो कर रही हूँ उसमें भी वो है। कोई ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं, जो हम बहुत लकी रहे, थोड़ा सा आगे पुश करते हैं ना, आगे। अच्छा,
बिफोर वी से समथिंग मैं कुछ कहना चाहूंगी पाकिस्तान की खवातीन को, बल्कि दुनिया भर में जो भी देख रहा है हमें इस वक्त। अभी हम बात कर रहे थे कि जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग ऑब्वियसली मीडिया से ज्यादा, जाले का तो बहुत है ताल्लुक है, हम सामने आते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं उन खवातीन को सलाम पेश करना चाहूंगी, खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी जिनकी बेटियां ना मीडिया में ना वो खुद हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करके अपने बच्चों के लिए, बेटियों और बेटों के लिए बाहर निकलती हैं, उनको तरबियत देती हैं और उनको उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करती हैं और उनको उनका फल मिलता है। तो रमजान के इस महीने में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे सारे वालिदैन, माँ बाप इस तरह के हों। जरूरी नहीं है कि आप लोग स्क्रीन पर आके बात करें तो आप बड़े हैं या आपने कोई ज्यादा अचीवमेंट की है, बिल्कुल ये एक काम ही है, ये एक प्रोफेशन है। हमें यस हम मेकअप करके ग्लैमरस बनते हैं, लेकिन मेहनत उतनी लगती है। अच्छा, तुम दोनों की मैंने ये बात तो कर ली कि मर्द मार लाइफ गुजारी तुमने, मर्द मार इन द सेंस कि टफ लाइफ, बसों में भी सफर किया होगा, बिल्कुल भी बैठे होगे, रोड पे भी खड़े होगे बस के इंतजार के लिए। टोटली हमें भी हमारे अम्मा बने ऐसे ही पाला, हम भी बसों में सफर किए, हम 7H में बैठ के जाती थी। हमारे कॉन्फिडेंस में उसका बहुत बड़ा रोल है कि हम मर्द देख के डर नहीं जाते हैं, अल्लाह ये क्या हो जाए, बिल्कुल नहीं, हम उनकी आंखों में अच्छा घूर रहे हो। मुझे कोई याद आ गया, याद आ गया मुझे इस बात। अब ये बताओ घरेलू जिंदगी। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह शादी से पहले मैं अच्छी खासी फुअड़ थी, मुझे कुछ पकाना नहीं आता। अच्छा, मैं बिल्कुल फुअड़ नहीं थी। तुम्हें सब सीख साख के गई? जी जी बिल्कुल। हम लोग फुअड़ कौन है, कितना कुछ हद तक ये है, लेकिन इतनी नहीं है, लेजी है। जायला फुअड़ नहीं है, आई लव हाउसवर्क, लेजी है। मुझे अपनी तो मर्जी होती है तो पूरा घर जो है वो शाय शाय कर रहा होता है। मैं सोचती हूँ सफाई का बहुत शौक है। हाँ, हर वक्त तुम सफाई करवाती हो। इसको भी मुझे भी, दोनों को है बहुत। आई लव क्लीनिंग। मुझे आप एक गंदी जगह दे दें, भाई निकालो गंदी। यार आ जाओ। अभी मैं यही कह रही थी भाई, अभी मैं नहीं, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है करने को, थेरेप्यूटिक होता है, इट्स अ थेरेपी। अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आपको मौसीकी से भी लगाव है, आप मौसीकी लगाएं और सफाई करें, सीरियसली सुकून मिलता है। हाँ, एक प्रोडक्टिविटी होती है कि हमने घर साफ किया है। हाँ, तो कपड़े अलमारी में तय होके बड़े तरीके से हर चीज बहुत। अम्मी ने कभी घरेलू जिम्मेदारी का कोई बर्डन डाला तुम लोगों को? कभी नहीं। किचन में खाना पकाना, मतलब मेरी अम्मा डालती नहीं। क्या हो गया, डाला था? मैं बड़ी थी ना, मेरे में तो नहीं डाला। इसमें मतलब मैं यही तो कह रही हूँ आपको, तो मेरे साथ ज्यादती हुई है ना, बड़ी थी और ये छोटी थी, तो कुछ करने को नहीं मिलता। रोटियां छोटियां पकानी पड़ी है तुम्हें? रोटियां भी नहीं, मतलब हमें जिस तरह वो बहुत खराब है, डांट पड़े या कि करो। बेटे तुम 2 साल बाहर है, क्या भूल गई? चलो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। टोटल वहाँ ज्यादा काम करना पड़ता है। ये तो है, लेकिन हर चीज कटी हुई मिल जाती है यार। हमारे घर में सब खाना बनाते हैं, मेरे अब्बू भी। मुझे याद है हम जब बहुत ही छोटे थे तो मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई थी और उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक मेड होती थी, सफाई करने आती थी, तो खाने वाने सारे हमारे अब्बा बना के हमें खिलाते थे, बहुत अच्छे। अब्बा को एकदम टर्न कहाँ से खाया अब्बा ने? अरे अब्बा कभी भी टर्न नहीं खाया। अब्बा वॉज नॉट अ बैड पर्सन। मेरे वाले खराब इंसान नहीं थे, मेरे वाले जो है वो एक फैमिली मैन नहीं थे। मतलब वो प्यार मोहब्बत कम नहीं करते थे हमसे, बहुत फैमिली से ज्यादा उनको कुछ और, मतलब उन्होंने चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है, इनकलाब लेकर, हाँ, सोसाइटी को चेंज करना। बिल्कुल। वो जो फिर उनका मकसद हयात जो है ना, वो हर चीज पे हावी हो जाता है। फिर वो नॉर्मल रिलेशनशिप्स उनको बिल्कुल ही बेमानी सी लगती हैं। दोस्त तुम लोगों के अंदर ये दिमाग में है फीलिंग्स कि जब वो खाना पकाते थे और वो रिलेशनशिप, बहुत अच्छा खाना पकाते, उन्होंने कभी हम पे कभी हाथ भी नहीं उठाया। वो डांटते थे, डर भी नहीं लगता था। हम बहुत ही फजूल, बिल्कुल ही निडर बच्चे थे। अम्मा से लगता था, अब्बा से बिल्कुल डर नहीं लगता था। अम्मा तो चप्पल उठा के दूर से मारती है, ट्वीजर लेके कोई गलत बात कर ली, जबान निकाल, वो जो प्लक्कर होता है, अच्छा जबान नोचने के लिए गलत वर्ड ना बोलो। मुझे इतने अरसे तक ट्वीजर से डर लगता था कि कोई जो है वो जबान निकाल लेंगे। अम्मा वेपन है, बेचारी हुई अम्मा को हमने मॉन्स्टर बना दिया। नहीं अम्मा, लेकिन अम्मा को डिसिप्लिन अम्मा को ही करना चाहिए। और अम्मा के पास क्या क्या ऐसी चीजें थी जिससे चप्पल, हाथ, माशाल्लाह, हाथ। हम भी कोई कम नहीं थे। जैसे उन्होंने कबाब बनाए, ठीक है, और ये भी रमजान का ही किस्सा है ऑनेस्टली। वो शामी कबाब बनाना तो जितनी बनाती खवातीन आपको पता है कितना मुश्किल फेल है। एक तो बनाओ, उसके बाद उसको बना के रखो। मेरी अम्मा भी बहुत, मतलब खाने बहुत ही हम बनाते हैं, हैदराबादी खानदान है आदम। बिल्ली नजर आई, बिल्लियों से जिस तरह हमें मोहब्बत है, कानी बिल्ली कोई, सारी कबाब निकाल के मैंने सब खिला दिया। उसके बाद और बने हुए ना, गोश्त भी नहीं, मतलब बने हुए कबाब। और खूब डांट मार पड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों भाई बिल्ली को खिलाया। अच्छा काम किया मैंने। बाद में जब कबाब बनाने पड़े तो मुझे याद आया ये जो अम्मा ने किया था ना, बिल्कुल सही किया।
तुम अच्छा खाना पकाती हो? मुझे बहुत शौक है बहुत मजे और तुम कैसे? बहुत, ये बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ शुक्र है। क्या क्या खुसूसियात है तो पता चले, रिश्ता आए ना फिर। हमारे शो को देख के बहुत रिश्ते आते हैं भाई। देखिए मुझे बिल्कुल कंसिडर ना कीजिएगा। माँ ये तो एक बच्चे की क्या माँ है, टेनिस अब प्लेयर्स ये शो happily देखते married हैं? टेनिस प्लेयर्स ये शो नहीं, मेरा एहसाम की तरफ कतई नहीं है खाना। नहीं हैप्पीली मैरिड, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं। एनीवे कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, हाँ खाना मुझे बहुत शौक है बनाने का। मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, एक ओरिजिनल रेसिपी है, अभी मुझे खिलाना भी है कुछ दोस्तों को। लेकिन मुझे देसी खाने बहुत पसंद है, कुछ भी दे दें, बिकॉज हम लोग के खानों में इतना फ्लेवर होता है, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो मजे का निकलता है। सो अम्मा और नानी की तरफ से दोनों के हाथ में मजा आया है, जायका है। यस। अच्छा, और क्या क्या सलीका है तुम में मौजूद है, मतलब सफाई करवाने के अलावा? सफाई मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। अच्छा। लेजी होंगी बट आई एम, मतलब मैं अभी परसों ही किसी को बताई थी, फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी दोस्त एक ट्रैवल कर रही थी सिर्फ एक दिन के लिए लाहौर। और मेरा ये कि मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर जाले के घर तो मैं हर वक्त ही रहती हूँ, अपनी अम्मा के घर कम रहती हूँ। तो बेचारा मेरा बहनों ही मुझे पाल रहा होता है, तो मैं हर वीकेंड अपनी बहन के घर होती हूँ। उस वीकेंड जाने पे भी मेरी एक लिस्ट होती है जो पेन से पेपर पे लिखी जाती है, और टिक मार्क होती है पैकिंग लिस्ट। मैं इतनी मैं नहीं कर सकती उसके बगैर। टूथब्रश, कलोन, मेरे हर चीज एक, आई कांट डू इट विदाउट इट, हर चीज फाइलिंग। तो ऑर्गेनाइज्ड, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और ये अम्मा में से आई? आई थिंक फादर होने की वजह। फादर, अब्बा आर्किटेक्ट थे, तो उनका जब हम काम देखते थे ना, और इतने माशाल्लाह खूबसूरत उनकी तो हैंड राइटिंग, उनके डिजाइन्स इतने कि आप माइक्रो से। तुम दोनों में से राइटिंग किसकी अच्छी है? मेरी तो डॉक्टर वाली है। मुझे खुद नहीं समझ आती जो मैं लिखती हूँ, ये क्या लिखा है मैंने। और ड्राइंग या स्केचिंग? जाले आर्टिस्ट है भाई। हाँ, फाइन आर्टिस्ट है, तो पेंटर है, स्केच आर्टिस्ट है। हाँ, ग्रेजुएट किया। और जाले ने वो भी किया हुआ है, मिनिएचर जो होता है ना, वो जाले ने मुगल थीम पे एक जमाने में किया था। मिनिएचर इज बिल्कुल ही इतना सा होता है कि आप अपने वो लगा कर ना, क्या कहते हैं उसे जाले, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के आपको नजर आता है कि बना क्या है, वो बनाती थी। मेरी तो आंखें बहुत कमजोर हैं। माशाल्लाह 20/20, नजर, कान, सब हर चीज सुनाई देती है। तुम्हारे सब खराब है, मुझे सुनाई कम देता है। जाले चीख के मुझे बताती है ओह रिश्ता नहीं आएगा अब। नहीं सब सुनाई देता है। ये बड़ा अच्छा थिंक। दरकार कैसे हैं आपको, जो आपके हस्बैंड क्या चाहिए आपको? अच्छा सॉरी, जायला को थोड़ी उर्दू की कम समझ है माशाल्लाह, बट हम वर्क करें, राशन की लिस्ट नहीं बताई जा रही है। क्या दरकार क्या है, कुछ कोई कभी भी देखिए। एक तो ये एक और चीज, सॉरी मैं हर वक्त लड़कियों को पैगाम देती रहती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है बोलना, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो आइडियलिस्टिक होते हैं। जो फजूल के आइडियल्स आपने पाले होते हैं। सेगमेंट में एक पैगाम, और इस पैगाम के साथ आप ब्रेक पे भी जाएंगे। ओह यस, अच्छा मैं जा रही हूँ थ्रो। ओके, पैगाम के बाद थ्रो करेंगे। बस छोटी सी लंबा पैगाम नहीं कि लोग आइडियल्स जो बना के रखते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होते, दे आर नॉट रियल। फिल्म्स तक रखा करें, तो मेरे भी इसी तरह कोई आइडियल नहीं है। सिर्फ एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सच्चा हो और झूठ ना बोलता हो और सेंस ऑफ ह्यूमर हो, दैट्स इट। बस, और गंजा, मोटा पेट वगैरह? हाँ, मैं ये वो तो ठीक करवा दूंगी ना। क्या मतलब? ये सब कंट्रोल में होता है आपके। ट्रांसप्लांट होता है जी, क्या करोगी? किस किस के नाम बताओ, इंडस्ट्री में ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होता है। डाइटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, करवा दो। सही है, तुम कह रही हो कि तुम्हारी भी सुनने वनने में प्रॉब्लम है। सॉरी, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं, ना वो गंजे होते हैं ना उनका पेट बड़ा होता है। कोई तो रीजन होगा ना, और पैसे भी होते हैं। जी आ गई असलियत, आ गई। मतलब बयान कर चुकी हैं। अब हम ब्रेक का थ्रो दे दें। अब आप ब्रेक, और इसी के साथ हम लोग जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। निदा यासिर मेरे और जाले के साथ यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। कम राइट बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इन्फेक्शन वाले जरासीम से महफूज रखें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जाले, सही बोला? जाले और जायला हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मुझे बड़ी घबराहट होती है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। बड़ी मैं सोच समझ के बोलती हूँ, फिर अब्बा से डांट पिटती है अगर उर्दू की गड़बड़ हो। तो वो इंग्लिश की फिर मैं कभी सेना से पूछ लेती हूँ, यार बताओ इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी।
उसका एक्सेंट थोड़ा बेहतर है मेरे मुकाबले। मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, सॉरी, एंकर होने का यही होता है। आप एक शो करती थी शेफ महबूब के साथ, मुझे बहुत पसंद था वो उनको शो। मैं अपनी गायबाना सास भी कहती हूँ, उन्होंने मुझे खाना पकाना सिखाया। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद कितना अरे मुझे ये बात मुझसे भी पूछ सकती हैं आप, क्योंकि जब मैं यासिर भाई के साथ काम कर रही होती थी और उन्होंने सबसे ज्यादा वेट गेन उसी वक्त किया था। जी बिल्कुल सही फरमाया आप। तो मेरा एक्सपेरिमेंटल माउस मेरा अपना जाती मियाँ था। सारे खुश थे वो। अच्छा, मैं बड़ी फुअर थी, खाना वाना नहीं मुझे पकाना आता था, तो मेरे मियाँ को लग रहा था कि मेरी बीवी पता नहीं न जाने क्या क्या खाने बना रही है, और उसमें सलीका एकदम कूट कूट के भर रहा है, तो खुशी के मारे खा रहा होता था और मुझे और खुश करता था, यार क्या अच्छा पकाया है शेफ। मैं वो हमें भी दीवाना हो गया था, वो हमें ही बताते थे। तो उसके बाद अब मुझे वो कहता है तुमने ना मेरी मार्केट वैल्यू गिरा दी है, अब सिर्फ आंटियां मेरी तरफ देखती है। अच्छा, तुम्हारे दुबले रहने का राज क्या है? याले तुम भी एक जमाने में तुम्हारा बेबी फैट था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह गपलू थी। आई बिलीव इन एक्सरसाइज और डाइट बहुत, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। लाइक अगर मैं जायला को भी डाइट पे लगाती हूँ ना, जायला का ये है कि जायला का फ्लक्चुएट बहुत करता है। जायला वाज अ स्किनी बिनी, बिल्कुल साइज 0 होती थी जायला। अच्छा, एब्सोल्यूट गॉन, कोई सिर्फ कुछ भी नहीं था, बहुत ही ठीक है। एंड देन इसको मेडिकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से शी इज गेन्ड वेट, इसको खाने वाने की वजह से बिल्कुल कुछ इस तरह नहीं हुआ। बट ये कि जायला को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको भी मैं जरा इसके पीछे पढ़ के, लाइक हम लोग इफ्तारी पे एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज डाइट, और खाने का बहुत खास ख्याल रखते हैं कितनी कैलोरीज हैं, ये बहुत ज्यादा कैलोरीज भी। और कंटेंट क्या होता है, जैसे जाले एंड आई नॉर्मली गो फॉर प्रोटीन मोर, कि आप ज्यादा गोश्त खाएं, या मुझे गोश्त नहीं पसंद, उससे प्रोटीन डाइट होती नहीं। ऑनेस्टली मैं प्रोटीन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोटीन इज इजियर टू एक्वायर, जहाँ भी आप जाओ आपको टिक्का भी मिल जाता है, बर्न जल्दी होता है। बट फूड ग्रुप्स का हमेशा लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बिरयानी इज लाइक द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उसमें चावल है, उसमें स्टार्च आ गया, उसमें आलू आ गया, उसमें चिकन आ गया, 3 डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं। आपके मैदा पागल हो जाता है, समझ नहीं आता मैं किसको हजम करूं, आलू को लूं, चावल को लूं, मसालों को लूं, गोश्त को लूं। तो एक फूड ग्रुप रखना चाहिए टू सिंप्लीफाई। लाइक अगर हम दाल ले रहे हैं तो मुझे दाल बहुत पसंद है, आई लव दाल। गोश्त बनाएंगे फिर और मसला हो जाएगा। एग्जैक्टली, और सिर्फ दाल। सॉरी टू कट यू, एक और चीज जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान के घरों में, अगर लोग सुन रहे होंगे, बहुत होती है, हमारे घर में भी यही होता है, बोल बोल के फिर भी यही होता है कि लोग जब खाना खत्म करते हैं तो कहते हैं ना मीठे का रिवाज, चले मीठा आप खा ले, चलता है, लेकिन खाने के बाद जो फल लेके आते हैं, आपको पता है उसका साइंटिफिकली या न्यूट्रिशन, आप किसी भी न्यूट्रिशन से बात करें, आप खाना खाते हैं और फौरन उसके 10 मिनट बाद कहते हैं ना फ्रूट चाट खाओ या फल खाओ, वो फल आपके स्टमक में जाके आपके खाने को सड़ा देता है, इट रॉट्स योर स्टमक। सो उसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, उसकी वजह से स्टमक खराब होता है और हाजमा प्रॉब्लम होता है। तो और ये कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दुनिया में अगर आपने फ्रूट खाना है, वो अलग मील है, नहीं, वो आप खाने से पहले खाएं। हाँ, एग्जैक्टली। आप खाना भी कम खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पानी जब जहाज में भी होते हैं तो अक्सर आपको मिलता है, फ्रूट मिलता है, ठीक है ना, तो आप पहले फ्रूट खाएं और फिर खाना खाएं। हमारे यहाँ उल्टा है, लाओ अभी खरबूजा ले आओ भाई, फिर हैजा लेके बैठे होते हैं। नहीं, मैंने तस्वीरें बड़ी इंटरनेट पे आई कि अफ्तार करने के बाद क्या बंदा कैसे लेटा हुआ, देखा ना आपने, टोन निकली हुई और मस्जिद में लेटे हुए अफ्तार करने के बाद। ऐसे अफ्तार में क्या करते हो तुम लोग, क्या खाते हो जब कंट्रोल करते हो? इफ्तारी में हम लोग मतलब जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई थी प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो इतनी नॉलेज नहीं थी, और जब मैं मॉडलिंग करती थी उन दिनों में कॉफी पे ज्यादा गुजारा होता था, विच इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। पूरा दिन फाका कॉफी पी ली, एक टिक्का खा लिया बस। सो मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई क्योंकि इसमें स्किन खराब होती है, बाल खराब होते हैं, नेल्स खराब होते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है मल्टी वाइटामिन हर किसी को लेने चाहिए, क्योंकि आप चाहे बहुत अच्छा खाना खाते हो, खालिस भी खाते हो, चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं मिलती। तुम लेते हो? मैं सप्लीमेंट्स जरूर लेती हूँ, हमेशा सप्लीमेंट्स लेती हूँ। दूसरी चीज ये कि इफ्तारी में जो उन्होंने मुझे बताया था ये कि दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है आपके लिए, सबके लिए, हर टाइम। वैसे भी दही जो है वो आप सहरी में भी लीजिए, उससे आपको प्यास भी कम लगती है। इफ्तारी में भी आप दही बल्ले बना लें, लेकिन बेसन का इस्तेमाल की जगह आप दाल के बनाइए, क्योंकि वो आपको मोटा नहीं करता। माश की दाल के बनते हैं, माश की दाल के भी बन सकते हैं, मूंग की दाल के भी बन सकते हैं।
और या अगर आपने दही बड़े बनाए तो दही बड़े, या अगर आपने चाट बनाई है यानी कि छोले की चाट तो सिर्फ छोले की चाट। अच्छा, और मिक्स क्या करें? मिक्स ना कीजिए, मिक्स करना ही हम लोग हर चीज गलत ही मैं तो हलवा पूरी भी मिक्स करके खाती हूँ। हाँ, अच्छा, आप उनमें इतना से- मजा आता है ना मुझे। एक्चुअली कुछ लोग बिरयानी और जर्दा भी मिक्स होती है, टेस्टी हाँ, होती है बिरयानी चीजें, हाँ। क्या करें। हमारे खाने बहुत अच्छे हैं। हाँ, और वो लेकिन उसके बाद जो हमारा हशर होता है ना पेट का, फिर वो मत। एब्सोल्युटली सबकी टोन निकली होती है। हाँ ना, और मियाओं की टोन शादी के कुछ अरसे बाद निकल ही आती है। फॉरन से ना, बिकॉज शुगर है मेरे हस्बैंड जो है, मुझे मेरा बहुत फिटनेस का बहुत बड़ा हाथ मेरे मियाँ को भी जाता है। अच्छा। क्योंकि वो भी बहुत पर्टिकुलर है चीजों में, बहुत सुप्रीमली फिट। अच्छा भाई, कुछ पसंद और नापसंदीदा चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखना ये है कि दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कितना पता है। अल्लाह। ठीक है, अब मैं कलर्स के नाम लूंगी और उन कलर से रिलेट करके आपने चीजों के नाम लेने हैं। ठीक है ना, कि उस कलर की कौन सी चीज जायला को पसंद है और उस कलर की कौन सी चीज याले को पसंद है। तो मैं एक साथ, अब मैं कलर का नाम ले रही हूँ तो आपने जवाब देना है इसका। ठीक है। इसको क्या पसंद है और आपने जवाब देना है इसका। रेड। आई थिंक क्योंकि मुझे शायद लिपस्टिक पसंद है तो जायला को भी रेड लिपस्टिक पसंद है। अच्छा, और याले को क्या पसंद है? लिपस्टिक और जूते। ओके, गुड है भाई। ब्लू। जायला को बहुत दिनों से ब्लू शूज चाहिए थे। अच्छा, हाँ। तो शूज चाहिए। और याले को क्या चाहिए? ब्लू। क्या पसंद है याले को? जाले को ड्रेसेस पसंद है, नेवी ब्लू, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं। सो या आउटफिट्स। ओए होए 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 साहब, अभी तक बिल्कुल सही जा रही हैं ये। हमने दोनों से पहले ही क्या किया, हमने अलग अलग पूछ लिया है कि इनकी खुद की पसंद क्या है, और दोनों तुम लोगों ने बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं की है? एक दूसरे से पूछा? नहीं, मैं तो अपने ब्लो ड्राई करा एक दूसरे के फेस पे रहते हैं, इन योर फेस। हाँ, मैं कह रही हूँ हमने ना, सर इन पे दोनों से पहले ही पूछ लिया इनको क्या क्या चीजें दरकार हैं इस कलर की, तो ये अब सही बता रही हैं, अभी तक सही जा रही है। ग्रीन। ग्रीन क्या जायला को ग्रीन चाहिए आजकल? मुझे ग्रीन बैग चाहिए। अच्छा, और इसका क्या जवाब है? मुझे चाहिए था शायद, मुझे चाहिए था, मैंने हाँ, इसको मेरे पे डाल दिया और मैंने अपना आंसर में जाले पे डाल रही हूँ। वैसे ग्रीन आंखें, ग्रीन आईज। याली को क्या पसंद है? ग्रीन। ग्रीन। वही कह रही हूँ ना, आंखें। ग्रीन आंखें। हाँ, ये सही जवाब है, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत हो गया। इसको ग्रीन प्लांट्स पसंद है। अच्छा, प्लांट्स पसंद। हाँ। फॉलिएज। जाले ट्रीज। ट्रीज। सारा वक्त दरख्तों पे मरती रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें पसंद है? ट्रीज, यस। गार्डनिंग भी पसंद है? अगर गलती से मेरे सामने कोई दरख्त काट रहा होता तो उसकी तो वो दिन खराब लग जाता गधे, गधों से भी जायला बहुत लगाव है। एक्चुअली गधों से नहीं, एक्चुअली है। मैंने गधों के राइट्स के लिए मूवमेंट भी की थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लॉ है कि एक गधे पे 12 मन से ज्यादा भार नहीं डाल सकते आप। ये हमारे कानून में है। लेकिन हर जगह बेचारे पे कितना लाद होता है। मुझे तो बहुत पसंद है गधे। अच्छा, हमारे यहाँ गधा कुछ अजीब सा समझा जाता है, पूरी दुनिया में बड़ा मुबारक। जी, प्रिसाइसली। और ये हमारे सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है ये अगर आप इस्लाम कोर्ट जाइए, जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, वहाँ पे जितने सेहतमंद गधे आपको मिलेंगे ना, वहाँ के लोग भी इतने सेहतमंद नहीं होते, और उनके खानदान भी होते हैं हमारे। मुझे तो हमेशा गधे कोई मरियल ही नजर आए। यहाँ आवाज भी उनकी मरियल निकलती। वहाँ तो वेस्ट में तो जू में रखे होते हैं गधे दिखाने। एग्जैक्टली। डोंकीज आर सो क्यूट। अच्छा, हमें हमारे यहाँ उल्लू कहा जाता है, ये तो उल्लू है। उनके यहाँ एग्जैक्टली। बहुत अच्छी मूवी थी रंगीला साहब की, गधा और इंसान, कितनी अच्छी थी वो। मुझे बड़ा रोई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख के। अजी, पर्पल। जायला को क्या पर्पल पसंद है? आई शैडो। और याले को? मैंने बोला था जाले के लिए, जाले को क्या अच्छा लगता है पर्पल? वेलवेट, समथिंग रॉयल, क्योंकि रॉयल इतना है, या तो फर्नीचर हो या कोई अपहोल्स्ट्री हो। गुड है भाई, गुड जा रहे हैं। ब्लैक क्या पसंद है तुम्हारी बहन को? टॉप्स। ओफ, सारा वक्त ब्लैक टॉप पहन के घूम रही होते हैं। अच्छा, पजामे ब्लैक। गुड है भाई, गुड। और आपकी बहन को ब्लैक क्या पसंद है? गाड़ी। गुड है भाई, क्या अंडरस्टैंडिंग है। येलो क्या पसंद है जायला को? येलो फ्लावर्स, फूल, येलो फ्लावर्स। और इसको गेंदे क्या का पसंद फूल, है? आई लव इट। मैंने जाले को दो चीजें येलो अच्छी लगती है। जाले को पेंट भी अच्छा लगता है, वॉल का येलो, एंड जाले लाइक्स टॉप्स येलो, मतलब शर्ट्स, नॉट कुर्ते बट टॉप्स। वेरी नाइस, जबरदस्त। ओके, ऑरेंज। फ्रूट। फ्रूट। ओ माय गॉड, मेरी जाले लव्स ऑरेंज जूस। हम लोग दोनों फ्रूट पे पागल हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक भाई। दो हंसों का जोड़ा होता नहीं, दो बहनों का जोड़ा है लग रहा है। व्हाइट। व्हाइट जायला को कुर्ते अच्छे लगते कुर्ते अच्छा,
सही आई लाइक एवरीथिंग व्हाइट। और याले को क्या व्हाइट? इत्तेफाक है कि कल हम लोग वॉक कर रहे थे जाले के एरिया में, तो हम लोग घर देख रहे थे, जाले ने बोला था उफ व्हाइट हाउसेस कितने अच्छे लगते हैं। हाँ। जाले को भी व्हाइट से बहुत लगाव है, बट शी लाइक्स व्हाइट हाउसेस, व्हाइट क्लोथ्स, सो या सही है। घर और व्हाइट ट्राउजर उसको बहुत पसंद है। कपड़े है ना? अच्छा स्काई ब्लू वो पहने हुए भी हैं। पहने हुए भी। स्काई ब्लू क्या पसंद है जायला को? वैसे तो कलर्स हर तरह की जायला को हर चीज पसंद है माशाल्लाह। मटेरियलिस्टिक तो बहुत ही कम है मेरी बहन, बट ये कि वो बैग्स एंड क्लचेस उसको आजकल सही। अभी हमारी वालदा आएंगे वापस, तो हमारे लिए एक स्काई ब्लू आया था छोटा सा बैग, वो फौरन मैंने पकड़ लिया था, जाले को नहीं लेना। अच्छा लगता है। और याले को क्या अच्छा लगता है स्काई ब्लू? जाले लाइक्स द स्काई एज वेल, तो उसको आसमान भी अच्छा लगता है, जो बहुत कम नजर आता है कराची। सही जा रहे हैं भाई। हाँ जी। ग्रे ग्रे क्या कलर अच्छा लगता है? क्या चीज अच्छी लगती है? ग्रे पेंसिल जायला की देखी है मैंने, मेकअप का। मेकअप हाँ अच्छी सही सही। जाले लव्स ग्रे लेंसेज। ओए होए क्या बात है बहनों की भाई। ब्लाउज एक जवाब शायद प्लांट्स वाला गलत हुआ है, बाकी कोई तुम लोगों की ऐसी लड़ाई है जो अरसे तक चली हो? नहीं होता है ना बहनों में ऐसी लड़ाई। हम लोग बहुत गंदी घटिया बातें एक दूसरे को कर देते हैं और मारते कूटते भी हैं। निकल जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ मेरे घर से, और मैं क्यों दफा हूँ, मेरा घर है, इस तरह की बातें बहुत होती है। अपने घर से रोज निकलती है। उधर आ जाती है। मेरे घर में मुझे कह रही है निकल जाओ यहाँ से। अरे मतलब हेलो, बहुत कुछ इस तरह होता है, लेकिन कभी भी तोहफे देते एक दूसरे को। ओहो हर बात। जाले लव जाले ने मुझ में कराएंगे, मतलब मुझे शौक है लोगों के लिए। अगर मुझे किसी से मोहब्बत होगी ना, देखें आप जिसका भी कोई भी रिश्ता आ रहा होगा तो उसे देख लें। अगर मुझे किसी से मोहब्बत होती है तो मुझे बहुत शौक है चीजें देने का। अच्छा। लेकिन जाले का दिल बहुत बड़ा है, ये सबको दे देती है उठा के, इसको गिफ्ट रैप करके रिबन लगा कर, हाँ खूबसूरत बना के देती है बाकायदा। सो शी लाइक्स डूइंग दैट। बट एक और चीज है, मैं नहीं सो सकती अगर मेरा जाले से फटा हो। रात से पहले खत्म हो जाना। आमिर की वाट लगा देती हूँ मैं। हाँ अच्छा। जायला अगर जायला से लड़ाई हुई तो क्या मुसीबत है, तुम दोनों सारा गुस्सा वहीं पे। हाँ सारा गुस्सा वहीं पे होता है। और एंड में हम एक पार्टी होते हैं बेचारे। मैं बजाहिर आमिर का साइड देती हूँ, मुझे पता है पार्टी एक है, तो यार एक ही बहन है। कौन पैसा उधार दयालु है? बहुत पैसे उधार देने वाला। काफी दिन से काम नहीं किया, पढ़ने गई हुई थी। अब ये टिकट की भी देती थी। नहीं माशाल्लाह जाले, मतलब कि दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है, ये वाली बात अच्छी। और वापस भी ईद किस तरह मनाते तुम? वेरी वेरी नॉर्मल, जैसे ऑनेस्टली सब सुबह उठ के सबसे पहले अम्मा के पास जाके शीर खुरमा खाना है। मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे अपनी अम्मा के हाथ का खाना है। वो तो भैया अम्मा की बात। इसी तरह से अपनी सास के घर का भी गई है। अम्मा और अपने ससुराल जाना है, वो शीर खुरमे पे बहुत जोर होता है, बहुत जोर होता है। बिरयानियाँ बहुत कोई कॉम्पिटिटिव बनती है, मतलब हर घर में अलग बन रही होगी, किसकी अच्छी है टाइप। एंड मिलना मिलाना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि आपको नॉर्मल डेज पे आप किससे मिल नहीं सकते। सो ईद में हमारी कोशिश ये होती है कि खानदान को तो एटलीस्ट निपटा लें। हर जगह आप चले जाएं, मतलब मिलना मिलाना। अच्छा, खवातीन को क्रेज होता है ना गोल्ड डायमंड और ये वो, है ना, होता है ना आप लोगों को है। इस सेगमेंट में भी पैगाम एक और पैगाम सुनिए नाजरीन और हाजरीन। एक और पैगाम नहीं है मेरी तरफ से, नहीं है, लेकिन रिलीजियसली भी मैं कह रही हूँ, जितना हमारे लोगों को जोर होता है रमजानों में कि इफ्तार एहतमाम हो, फिर ईद का जितनी सिंप्लिसिटी से मनाया जाए, और जितना आप अपने लोगों से जाले कह रही है, ऑनेस्टली इट्स नथिंग, भाई अपब्रिंगिंग की बात आ जाती है। हमने कपड़ों पे कभी जोर नहीं दिया ईद पे। यस, एक सुन्नत है कि नए कपड़े पहने नमाज पढ़ने के लिए, सुबह आप साफ कपड़े पहने, नए भी नहीं तो साफ कपड़े होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारा होता है ना कि लोगों की लिटरली दिन खराब हो जाते हैं इस पर कि चूड़ियां नहीं थी और मेहंदी नहीं लग सकी, ये ख्वाहिशात मेहंदी तो मुझे लगानी होती है, आई एम सॉरी। हाँ, ये मेहंदी शादी की बात कर रही हूँ। शादी पे अक्सर लड़कियां जो फरमाइश होती है कि सोने का इतना कोई तो इतना तोले का तो होना चाहिए। तुम्हें नहीं शौक सोने के जेवर पहनने? मुझे सोना वैसे ही एज गोल्ड अगर हो भी तो मैं उसमें सिल्वर पानी चढ़ा दूं। अच्छा, तुम्हें सिल्वर ज्यादा अच्छा है? बहुत सिंपल हूँ, ज्यादा डिमांड्स भी नहीं है, मतलब सोना भी कम देंगे तो चलेगा। पत्थर अच्छे लगते हैं। आई लव स्टोन्स। स्टोन पत्थर, जेम्स, एज एन जेम्स। गोल्ड का कोई शौक नहीं। यहाँ पे किस खातून को सोने के जेवरों का शौक है और उसका बस है तो बस वो लदी रहे सोने से? किसने पहने? किसको? अभी पहने हुए तो नहीं। हालात में पाकिस्तान में कोई नहीं बताएगा ये। किसको शौक है? हाथ तो उठाओ यार। चलो मुखबरी हो गई और फिर माइक देना इनको, माइक देना, माइक तो दीजिएगा। बहन किसने अपने छुपा के रखा हुआ माइक है भी कि नहीं?
दे दो ना प्लीज यार, खुदा के वास्ते उनको। बिल्कुल सोने का नहीं है माइक, कोई सोना नहीं। जी आपको शौक है सोने देवरों का? बेइंतहा। उफ, आपका बस चले तो आप नींद में सोते हुए भी 9 लड़ा 7 लड़ा हार आईब्रो पे गोल्ड पहन लूं, इतना दिल चाहता है। कसम से? जी। आईब्रो पे भी गोल्ड पहन लो, जबान भी छेदवा लो, आजकल छेदी भी हो रही है। इतना शौक है। इतना शौक है? क्या बात है। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। इंगेज। तो इंगेज तो अपने होने वाले जो मियाँ हैं उनको कह दिया कि सोना तो भाई मुझे ज्यादा चढ़ाना। बॉन्ड कर दिया उनको? कुछ ऐसा है, शर्त रखी है? नहीं अभी उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या मतलब? यानी कि हमारे उसमें नहीं होता। अच्छा बात नहीं करते, शुक्र करो, वरना वो कहेंगे मेरी बीवी बहुत लालची अभी है। आपको वो टीवी पे देख रहे हो तो उनको आप पता चल पैगाम दे दो, पैगाम दे दो, पैगाम इसकी तरह। हाँ। जो उनकी गुंजाइश होगी वो कर दो, जो उनकी गुंजाइश होगी। और अम्मी अबू को तंग करती हो कि देखिए मैं शादी नहीं करूंगी अगर मुझे इतने तोले का जेवर। बैंगल्स का मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी थी। भी चाहिए? नहीं जितनी भी उनकी गुंजाइश हो। बस तुम्हें शौक बहुत है? हाँ, बस सोना चाहिए। ये शादी से करीब जो है ना, सोने की लालच बढ़ जाती है खवातीन। वैसे बड़ी बड़ी लालची हो गई। नहीं पता उसके बाद अच्छा ही लगता। अच्छी बात है। नहीं ऑनेस्टली वैसे शी इज राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शादी के टाइम पे बिल्कुल ये मेरा भी यही हाल था। ज्वेलरी इज अ पार्ट ऑफ मेरा भी यही हाल था। मुझे हाँ। जब लेके जाते थे ज्वेलरी, हालांकि मुझे कभी भी शौक नहीं रहा ज्वेलरी का, मेरे पास बहुत है, वो सिर्फ ये कि आपने किसी इस ड्रामे में ये पहनना है तो फलाना जगह ये करना है, शो में पहनना है। बट ये कि जमा में बहुत करती थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बट लेकिन जब वो गोल्ड आना शुरू हुआ ना, अम्मा की तरफ से भी और बाहर से भी और उस वक्त तो हर चीज फिर चाहिए होती थी ना स्टोर में। कुछ होता है, कुछ हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है बहुत राइट जिला। सीरियसली ये तो बहुत बुरा हाल होता है। नहीं वैसे और गोल्ड अगर ना, नॉट अबाउट गोल्ड, सोने की बात नहीं कह रही, हमारा जो स्किन टोन है ना वार्म है। हम लोगों पर जो लोग समझते हैं कि हम पे सिल्वर बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली गोल्डन कलर, गोल्ड कलर जो है वो हमें सूट करता है। जूतों में, ज्वेलरी में, चाहे वो आर्टिफिशियल। गोरों पे नहीं अच्छा लगता, गोरों पे इतना अच्छा सिल्वर लगता है। हाँ, उन पे सिल्वर अच्छा लगता है। हमारे लोगों को लगता है कि गोल्ड पहन के हम चीप लगते हैं, एक्चुअली वो तो चीप लग सकते हैं अगर बहुत डिजाइनिंग ऐसी हो। हाँ, लेकिन इंडियंस के ऊपर नहीं मुझे लगता है, काले काले से होते हैं इंडियंस उनका ज्वेलरी टैकी होती है, कुछ मोटा मोटा भद्दा नहीं होना चाहिए। उनका रंग बहुत ज्यादा पीला होता है, हमारे मैट फिनिश वगैरह आ गए हैं तो वो उनका सही कह रही है। मैं जब इंडिया गई थी तो मुझे ज्वेलरी, मैंने सिर्फ एक चीज ली है जो मैं आज तक पहनती हूँ, अपनी नोज रिंग। आज नहीं पहनी, नोज रिंग तो नहीं, नोज पिन। वो वाज एन इंडियन डायमंड और वो गोल्ड है, वो आज तक खराब नहीं हुआ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 years। डायमंड और गोल्ड खराब कहाँ होता है? नहीं, मगर वो आई डोंट नो, वो इतना महंगा नहीं था, तो वो इंडियन गोल्ड था क्या था, लेकिन उनकी ज्वेलरी सही कह रही है। कहाँ घूमे हो तुम लोग? कहाँ गए हो? मैं इंडिया में, थाईलैंड, दुनिया में। दुनिया में हमें नाम बता। थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, इंग्लैंड। अब इस साइड पे आऊंगी ना मैं। ठीक है, अब इस साइड पे आई। इस साइड पे क्या कहते हैं हम, इजिप्ट, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया। इंडिया दुबई तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद है ऑनेस्टली। अच्छा, तुम घूमने का शौक है? बहुत ज्यादा। तो तुम ये सब अपने पैसों से घूमी हो या काम के सिलसिले में गई हो? मैं काम के सिलसिले में भी गई हूँ, अपने पैसों से भी घूमी हूँ। इजिप्ट तो कैसे गई हो? इजिप्ट में अपने हस्बैंड के साथ गई थी, और आमिर के पार्टनर जो हैं, बिजनेस पार्टनर है, वो एक इजिप्शियन है। सो वैसे तो वो लोग, उनका चाइना में सेटअप है, बट उनकी वेकेशंस थी इजिप्ट में, तो फिर हम उनसे मिलने भी गए थे, बिजनेस भी था, और हमने, यानी तो ऐसा लगता है कि सोना बनाने से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं ट्रैवलिंग। एब्सोल्युटली दुनिया देखी अपनी सिमरन। वो बहुत सारी तरह के आपके पास पैगाम कुछ आ रहे, पैगाम नहीं आ रहा होगा, वो कर्व कर रही होगी अपना। चलो अब तुम रोक के रखा होगा, मैं लूं ब्रेक। हाँ। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रमज़ान के इस बाबरकत महीने में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्लीज़ देखते रहिए, मेरे साथ निदा यासिर, ज़ाइला सरहदी और मैं मौजूद हूँ। हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज याले और ज़ाइला मौजूद हैं और इनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें आज जानने की कोशिश की है। आई डोंट नो कि पता नहीं पूरी चीजें पता चली कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू जो पिछले इंटरव्यूज थे उनसे थोड़ा मुख्तलिफ था। बिल्कुल था, है ना? और काफी कुछ जाना है, काफी कुछ जाना है ना? अब मैं देखना ये चाहती हूँ कि जो मैंने जाना है
क्या वो वाकई आपने भी जाना है? और अब उस जानने पर आपको मिलेंगे तोहफे, तहाइफ। तो क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल, जवाब नहीं देना, सिर्फ हाथ उठाना है। ये लोग चूज करेंगे कि किससे पूछना है। जल्दी जल्दी तुम लोगों ने चूज करनी है। तुम करो, चलो। जायला बचपन में ऐसा क्या क्या खाती थी जिसपे उसे डांट मार पड़ती थी? चलो जी चूज करो, किससे पूछें? ऊपर जो है येलो में, ऊपर येलो में जो है उनको माइक पहुंचाएं फटाफट। माइक 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 फटाफट। टूथपेस्ट वगैरह खाती थी वगैरह नहीं, टूथपेस्ट और क्या? और बस याद नहीं। आगे पहुंचाओ, किसी और को माइक दें, किसको पता है? हाँ जी, और मट्टी। टूथपेस्ट और मट्टी बताएं। बिल्कुल, तोहफा दे दीजिए जी, माँ जी की तरफ से आपको तोहफे दिए जा रहे हैं। बात नहीं है याद रखने वाली। अब नहीं खाती, याद मैं खाना खाती हूँ। अच्छा जी, याले सबको पता है कि याले बिल्लियां बहुत पालती थी, तो उन्होंने किसी बिल्ली को कुछ खिलाया था जिस पर उनको बहुत डांट पिटी। गलत चीजें सबको याद रहती हैं। जी याले चूज करो। नीचे ग्रीन में तो याले चूज करो। मैंने कर लिया चूज, मैंने ग्रीन वाली कर लिया। ये ग्रीन वाली शामी कबाब का मटेरियल। शामी कबाब का मटेरियल भी पता, ये भी पता है। क्या बात है, दे दो भाई माँ जी की तरफ से गिफ्ट। अच्छे सवाल भी होने चाहिए हमारे। हाँ, नेक बच्ची है, नेक बच्ची, स्ट्रॉन्ग। जायला ने आपको कुछ पैगामात दिए मेरे शो पे। वो पैगामात किस चीज के बारे में थे? अलग अलग पैगामात थे, जरा बताइए। कोई दो बता दें, जितने भी दिए उनमें से कोई दो बता दें। जी माइक पहुंचाए, एक ही ने हाथ उठाया है। जी, एक तो इन्होंने ये बताया था कि लड़कियों को किस तरह से बोल्ड होना चाहिए पढ़ाई के थ्रू। एजुकेशन जो है वो मेन फैक्टर है किसी भी लड़की में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। और कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती और वो हर मुश्किलात का सामना कर सकती है। दूसरा तो बता रहे मतलब वो लड़कों को भी फेस कर सकती है और लड़कों से कम नहीं है इस तरह। वो तो एक हो गया, नहीं तो सब एक में आ गया। और दूसरा पैगाम क्या था? दूसरा पैगाम क्या दिया था? और जिनको ज्वेलरी बहुत पसंद है उनको और क्या जी सोचो, आगे पहुंचाओ अगर नहीं आता तो। ज्वेलरी वाली इन्होंने कहा था जैसे शादी अगर करनी है तो सीधे साधे दिल का नेक हो। ये पैगाम था, ये तो लड़कों तक था। ये तो अपनी ये तो ये बता रही थी कि मेरी ख्वाहिशात ये हैं। इस पे भी पैगाम दिया था? इस पे कोई पैगाम दिया था, वो क्या था बताओ? क्या था, इन्होंने क्या कहा था? मैं बता दी, जिसने कहा था आइडियल ना ढूंढने। फिर मैंने बाद में कहा जब बाल और गंजा ना तो नहीं कह रही, नहीं वो मैं सही करवा लूंगी। ऊपर पहुंचाइए, आपने भी, आप भी हार गई। हाँ, ये जवाब था कि आप अपना आइडियल ना सोचें, बस ये सोचें कि भाई ये इनाम नहीं मिल सकता, सॉरी, ये तो सबने सुन लिया। किसी को मेरी अच्छी बातें याद नहीं। किसी को तो अच्छी, देखो तो गंदी बात मट्टी और टूथपेस्ट याद था मेरा। अच्छा, अगला सवाल, सिर्फ आपने हाथ उठाना है। जायला अपना हर वीकेंड किसके घर गुजारती है और किसको घर से निकल जाने के लिए कहती है? उसी के घर से। जी आप किससे पूछे? जाले, you have to decide this. Oh, it's too funny for me. वो जो बीच में जो ब्लू एंड रेड पट्टी वाली, इनको माइक दें भाई। जी, वो याले के घर में गुजारना चाहती है, उन्हें बाहर निकाल देती है घर से। दे देंगे भाई। मतलब मेरी हर बुरी चीज सबको याद है। देखो जरा, लोग गंदी बातों पे ज्यादा नहीं आएगा, रिश्ता नहीं था, नहीं आने वाला। अच्छा, जाले की फैमिली में क्या, देखो मैं तुम्हारा नाम बार बार सही कर रही हूँ, क्या कंपटीशन होता है ईद पर? हर घर में क्या क्या मतलब क्या कंपटीशन होता है? मैं फिर बताने लगी। वो जो रेड वाली है, रेड वाली सामने जो बैठी हुई है, ब्लैक स्कार्फ में क्या कर रही हो? खाओगी क्या? हाँ, उतार दी बिरयानी और शीर खुरमे का। ओके, गुड, जबरदस्त। इतनी गौर से तो हमने अपनी बातें नहीं सुनी। मुझे नहीं याद, मैंने क्या? ऑनेस्टली मुझे जायला का एक पैगाम याद नहीं था। हाँ। मैं ब्लैंक थी, पता नहीं क्या पैगाम दिया इसने। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर सकते हैं? और तोहफा है? इकबाल, तोहफा खत्म हो गया? सॉरी, तोहफा खत्म हो गया, अब और सवाल है वरना चलो एक मंगा लो, और एक मंगा लो। जाले के हस्बैंड का नाम क्या है बताएं, और शादी को कितने साल हो गए? ओहो, किससे पूछे?
जाले यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट जाए कॉर्नर में। हाँ इनको तो मैं बेचारी को जो कॉर्नर में ब्लैक एंड व्हाइट है वहाँ पे माइक पहुंचाइए प्लीज। माइक यहाँ तो नजर ही नहीं मेरी। बहन माइक उठा के दे दो, घर लेके जाओगी। 7 years हो गए हैं शादी कर। शाले नाम क्या था? याले नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम भी मेरे हम नाम हस्बैंड। मिस्टर एंड मिसेज कन्वीनियंट है ये तो बहुत। हाँ जी 7 साल तो बता दिया। नाम किसको पता है? चल शादी कर लेते। जिसको नाम पता है उसको माइक दें। हाय मेरे बहनों का नाम किसी को नहीं पता। देखो जरा, उनको दे दीजिए, दे वो आपके दो साथ बैठी है। जल्दी 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 जल्दी। जी आमिर और 7 साल। गुड है। आमिर अनीस। इनको तोहफा ला के दे दीजिएगा प्रोग्राम के बाद अगर इनको नहीं मिला। हाँ जी तो जना अब फाइनल पैगाम देने का टाइम आ गया। पैगाम से पहले एक और चीज कहूंगी। मैंने कहा था शो से पहले कि मैं यासिर भाई की बात जरूर करूंगी। नॉट बिकॉज निदा आपा यहाँ बैठी हैं और मैं उनको बचपन से जानती हूँ। इतना इतराता है यासिर, कहते मेरे शो पे अपनी बात ना क्या करो। इतना इतराता है कहते तुम यासिर भाई मुझे कैश करती हो। देखिए मैं तो कैश नहीं करूँगी जरूर। यासिर भाई के साथ मैं अपना पहला सीरियल किया था जब मैं लिटरली 19 साल की थी, 18 साल की थी। और मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। हाँ नॉट बिकॉज जाले ने भी बहुत काम किया उनके साथ, नॉट बिकॉज यहाँ बैठी हैं, लेकिन दे आर वन ऑफ माई फेवरेट कपल्स इन द इंडस्ट्री। बहुत ग्राउंडेड और इतने अच्छे दिल के। बचपन से जैसे मैंने इनको देखा है। ये भी जरूर बताओ कि वो कितना डांटते हैं लड़कियों को। नहीं डरते। मैं बहुत रोई हूँ यासिर भाई के साथ। मैं बहुत रोई हूँ, 12 साल से रो रही हूँ। नहीं यासिर भाई डांटते भी हैं मगर बहुत प्यार से मनाते भी हैं। मुझे बहुत रुलाया उन्होंने मगर बहुत प्यार से मनाया भी है। सो ही इज वन ऑफ माई, अगर आप यासिर भाई पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं, आई रियली मिस यू। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है काम के हवाले से। एंड निदा आपा से तो पर्सनल रिलेशनशिप है, तो दोनों आप लोगों को मैंने बोलना जरूर था। ये मैंने शो पे आके अब मेरी बारी। अच्छा यासिर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं कोई 14-15 साल की थी। और उस वक्त मैं बिल्कुल कंपस से बनी हुई थी, मतलब गोल। और लाहौर में एक मैंने प्ले किया था नामा इकबाल का बालों पर। तो यासिर भाई उस वक्त छड़े नौजवान थे, बिल्कुल दुबले पतले से, सूखे से ना। हाँ, मेरी बड़ी दोस्ती हो गई उनसे। और वो बिल्कुल उनकी कोई शादी वादी कुछ भी नहीं हुई थी। उनको लड़कियां भी पसंद आ रही होती थी, मुझे बता भी रहे होते थे कि ये लड़कियां। पहले यार बताओ। उसके बाद फॉरवर्ड आई थिंक एटलीस्ट 8 years। एंड फिर वो मेरी मुलाकात होती है ARY के स्टूडियोज में। और मैं यासिर भाई को देख के मैं बड़ी खुश, मैंने इतने अरसे के बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप कौन? कंपस से बनी हुई बंदी को देखा था। मैं कहा यासिर भाई क्या हो गया? मैं बिलाल सरहदी की तुमने क्या किया अपने साथ? बिल्कुल पहचानने से इनकार करेगा। फिर उस वक्त वो तो नहीं कंपस की तरह हो गए, वो कंपस की तरह हो, वो चेंज हो गया, ट्रांसफरेंस हो गई। फिर जायला के साथ जायला ने उनके साथ काम किया और जायला ने मुझे इतना डराया कि उनके साथ कभी मत करना, सब रोते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी रोता है, फलाने भी रोते हैं, उनकी बीवी भी रोती है। और ये इन्होंने भी रमजान में ही सीरियल किया था। इनका भी सीरियल रमजान में ही था। तो मैंने यासिर भाई के साथ कभी सीरियल नहीं किया ना, डर के मारे। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया एक सीरियल के लिए। तो मैंने पहली चीज ये पूछी, मैंने कहा देखिए मैं बिल्कुल भी जायला नहीं हूँ, मैं रोती पीटती नहीं, मैं छोड़ के चली जाती हूँ, तो आप मुझे बता दें आप किस तरह की डायरेक्टर हैं। नहीं अब मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। बच्चों के बाद चेंज होता है। इन हिज डिफेंस उनका पहला सीरियल था। तो ऑब्वियसली मलिका उनका पहला सीरियल था। उस पर उन्होंने उसी तरह, जब आपकी पहली चीज होती है आप जरा हाइपर होते हैं। तो वो अभी तो यासिर भाई बहुत ठंडे हैं। उसके बाद बहुत हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। सीरियस इन द सेंस कि लाइक अभी भी थोड़े हैं, गुस्सा है, लाइट जा रही है, लाइट शूटिंग में। हाँ मतलब लेकिन सिंसियर अपने काम से बहुत। उसको ये नहीं है कि सीन कोई और करा रहा है तो वो खड़े होकर। वेरी गुड डायरेक्टर, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा। पता नहीं उन्होंने मुझे तारीफें हो रही हैं। हमारा सॉरी नहीं मुझे टाइम जा रहा है, आपके पीछे जाया। यासिर भाई ने मुझे जो डायरेक्शन दी वो ये है कि अपने बाल सही कर लो। और क्या खा रही हो? क्या खा रही हूँ? मैंने कहा मुझे आपसे सिर्फ ये डायरेक्शन मिली है कि बाल सही कर लो और तुम क्या खा रही हो? खाने के बारे में। बहुत शुक्रिया तुम दोनों के शो पे आने का, बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत इसलिए भी शुक्रिया करी हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि मैं उनसे एक लंबा सा सवाल करती हूँ और एक छोटा सा जवाब देते हैं। पत्थर के आदमी बन के यहाँ गेस्ट बन के बैठे होते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं किस वाले पिलर पे अपना सर मारूं। जब शो खत्म हो जाता है तो मेरी टीम मुझे सैल्यूट करती है कि शुक्र है आपने इनके साथ शो। तो मैं आज बड़ी सुकून में रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह पानी की तरह शो गुजर गया, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मजे की बातें हुई,
कंटेंट वाली बातें हुई, कुछ सीखा तुम लोगों से जो लड़कियां हैं तुम्हारे पैगामात से? बिल्लियों को कबाब नहीं खिलाने चाहिए, आइडियल्स नहीं ढूंढने चाहिए। तो अल्लाह करे तुम लोग और कामयाब हो जिंदगी में, क्योंकि मेहनत से तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो। सबसे अच्छी बात है तुमने पढ़ाई की है, वो तुम्हारी कभी रहेगा नहीं जानी चाहिए, है ना? शुक्रिया। तो थैंक यू, और आप लोगों को भी शुक्रिया, आपने हमारा शो देखा। एक आखिरी बात फिर से मैं कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी दुआओं में मेरी जो रिलेटिव है सीरत, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उसके लिए दुआ जरूर करें। यंग सी है, 14-15 साल की बच्ची है, बिल्कुल बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। स्लीव भी दिखाऊंगी। यस, डायलिसिस पर है, इसकी किडनी से काम करना बंद कर दिया। सिर्फ दुआओं की जरूरत है, और आपकी दुआएं, मुझे पता है कि आप में से किसी ना किसी की दुआओं से जरूर लगे। प्लीज उसके लिए दुआ करें कि उसको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत